क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पर खुद से ज्यादा भरोसा किया हो, अपना सब कुछ उस पर लुटा दिया हो, और जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो उसने मुंह फेर लिया? क्या आपने कभी उस चुभन को महसूस किया है? नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। मेरे प्यारे दोस्तों, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो ये बताइए, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल तो है? आपके दिल में, आपके मन में क्या चल रहा है? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप मेरे लिए सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि इस यात्रा के साथी हैं। आपका हाल जानना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे रिश्तों की नींव से जुड़ा है। हम बात करेंगे उन लोगों की जो हमारे जीवन में आते हैं, शहद सी मीठी बातें करते हैं, अपनापन दिखाते हैं, लेकिन उनके उस मुखौटे के पीछे एक स्वार्थ छिपा होता है। हम उन्हें मतलबी या स्वार्थी कहते हैं। ऐसे लोग हमारी ऊर्जा, हमारा समय, हमारी भावनाएं सब कुछ निचोड़ लेते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है तो हमें खाली और टूटा हुआ छोड़ जाते हैं। सवाल यह है कि इन्हें पहचाने कैसे? कैसे उस मीठे मुखौटे के पार झांक कर असली चेहरे को देखें? आज हम कोई साधारण सलाह या किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे। आज हम सीधे चलेंगे उस महाज्ञानी, उस करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध की शरण में, और जानेंगे कि उन्होंने इस बारे में क्या सिखाया। बुद्ध सिर्फ एक धर्मगुरु नहीं थे, वे मनोविज्ञान के सबसे बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने इंसानी फितरत को इतनी गहराई से समझा था जितना शायद ही किसी ने समझा हो। उन्होंने कुछ ऐसे अचूक संकेत बताए थे जिन्हें अगर हम अपने जीवन में देखना सीख जाएं, तो हम किसी भी मतलबी इंसान के जाल में फंसने से बच सकते हैं। तो चलिए, अपने मन को शांत कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ इस ज्ञान की यात्रा पर चलिए। बुद्ध कहते थे कि स्वार्थी व्यक्ति को पहचानना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो स्वार्थ का चोला पहनकर नहीं घूमता, वो परोपकार और अपनेपन का चोला पहनता है। वो एक शिकारी की तरह है जो घास का भेस धरकर शिकार का इंतजार करता है, लेकिन हर शिकारी कुछ निशान छोड़ जाता है। बुद्ध ने हमें वही निशान देखने की दृष्टि दी है। पहला संकेत, और ये सबसे जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। स्वार्थी व्यक्ति हमेशा उस देने वाले की भूमिका में नजर आएगा जिसका हर दिया हुआ कर्ज होता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक सच्चा और निस्वार्थ व्यक्ति जब आपको कुछ देता है, चाहे वो समय हो, कोई वस्तु हो या मदद हो, तो वो देकर भूल जाता है। उसके लिए देना आनंद का एक कार्य है, सौदा नहीं। लेकिन एक मतलबी इंसान जब भी आपको एक छोटी सी चीज देगा तो उसकी नजर इस बात पर होगी कि वो आपसे बदले में क्या बड़ी चीज निकलवा सकता है। उसका देना एक निवेश होता है, एक इन्वेस्टमेंट। वो आपको एक फूल देगा ताकि बदले में आपसे पूरा बगीचा मांग सके। वो आपकी एक बार मदद करेगा और फिर जिंदगी भर उस एक मदद का एहसान आप पर लाद कर रखेगा। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो देता तो बहुत कुछ है लेकिन हर चीज का हिसाब रखता है, जो आपको बार बार याद दिलाता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, मेरी वजह से तुम्हारा वो काम हुआ था? अगर हां, तो सावधान हो जाइए। ये निस्वार्थ प्रेम नहीं, ये मतलब का जाल है। मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति का अनुभव किया है? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था सुदत्त। सुदत्त बहुत धनी था लेकिन मन से बहुत लालची था। गांव के बाहर एक भिक्षु एक पेड़ के नीचे ध्यान करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। सुदत्त ने सोचा कि अगर मैं इस भिक्षु की सेवा करूंगा तो गांव के लोग मुझे बहुत बड़ा दानी और धर्मात्मा समझेंगे और मेरा व्यापार और बढ़ेगा। बस ये सोचकर सुदत्त रोज भिक्षु के लिए उत्तम भोजन लेकर जाने लगा। वो उनके पैर दबाता, उनकी कुटिया साफ करता और लोगों के सामने दिखाता कि वो कितना बड़ा सेवक है। भिक्षु शांत रहते और उसका भोजन स्वीकार कर लेते। महीने बीत गए। एक दिन राज्य का एक बड़ा मंत्री उस गांव में आया।
सुदत्त को लगा कि ये सही मौका है। वो मंत्री को लेकर भिक्षु के पास गया और बोला, हे गुरुवर, देखिए, राज्य के मंत्री जी आए हैं। इन्हें आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि मैं आपका कितना बड़ा भक्त हूं, ताकि ये राजा से कहकर मेरे व्यापार को और बढ़ाने में मेरी मदद करें। भिक्षु ने शांत भाव से सुदत्त की ओर देखा और कहा, सुदत्त, तुम इतने महीनों से भोजन नहीं ला रहे थे। तुम अपनी अपेक्षाएं ला रहे थे। तुम सेवा नहीं कर रहे थे, तुम सौदा कर रहे थे। तुम्हारा दिया हुआ हर अन्न का दाना मेरे ऊपर एक कर्ज था, जिसे तुम आज मंत्री के सामने भुनाना चाहते हो। यह सुनकर सुदत्त का चेहरा उतर गया और उसका असली मतलब सबके सामने आ गया। ठीक इसी तरह मतलबी लोग हमेशा देते हैं, पर उनकी नजर हमेशा उस पर होती है जो उन्हें बदले में मिलेगा। उनका प्रेम, उनकी दोस्ती, उनकी मदद सब सशर्त होती है, कंडीशनल होती है। अब आते हैं दूसरे संकेत पर, जो उनकी बातों और व्यवहार में छिपा होता है। स्वार्थी व्यक्ति कभी भी एक अच्छा श्रोता नहीं हो सकता। वो सुनने का नाटक तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन वो वास्तव में आपको सुन नहीं रहा होता। वो बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। आप उसे अपनी कोई तकलीफ बताने जाएंगे तो वो आपकी बात को काटकर तुरंत अपनी उससे भी बड़ी तकलीफ का रोना रोने लगेगा। आप उसे अपनी कोई खुशी बताने जाएंगे तो वो उसे कमतर दिखाकर अपनी किसी बड़ी उपलब्धि का ढिंढोरा पीटने लगेगा। उनकी दुनिया का केंद्र सिर्फ मैं होता है। हर बातचीत घूम फिरकर उन पर, उनकी समस्याओं पर, उनकी सफलताओं पर या उनकी जरूरतों पर आकर खत्म हो जाती है। वे आपसे सवाल पूछेंगे, और बताओ क्या चल रहा है? लेकिन जैसे ही आप बताना शुरू करेंगे, उनका ध्यान कहीं और भटक जाएगा, या वे तुरंत कहेंगे, अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरे साथ तो देखो क्या हुआ। सोचकर देखिए, आपकी पिछली कुछ बातचीत किसके इर्द गिर्द घूम रही थी? क्या आपको सच में सुना गया था, या आपको बस एक माध्यम बनाया गया था ताकि सामने वाला अपने मन का बोझ हल्का कर सके? एक सच्चा मित्र या हितैषी आपकी बात को धैर्य से सुनेगा, समझेगा और आपको महत्व देगा। लेकिन एक मतलबी इंसान के लिए आप सिर्फ एक दीवार है जिस पर वो अपनी बातें फेंककर चला जाता है। अगर आपकी बातों को लगातार अनसुना किया जा रहा है, आपकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया जा रहा, तो ये दूसरा बड़ा संकेत है कि आप एक स्वार्थी इंसान के साथ हैं। और तीसरा संकेत, ये संकेत सबसे ज्यादा दर्द देता है जब ये सच साबित होता है। बुद्ध के अनुसार मतलबी व्यक्ति आपकी परछाई की तरह होता है। जब तक आपके जीवन में रोशनी है, सफलता है, खुशियां है, तब तक वो आपके साथ साए की तरह चिपका रहेगा। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में अंधेरा छाएगा, कोई मुश्किल आएगी, कोई संकट आएगा, वो परछाई की तरह ही गायब हो जाएगा। वे सुख के साथी होते हैं, दुख के नहीं। जब आपके पास पैसा है, पद है, ताकत है, तो वे आपके सबसे करीबी दोस्त होने का दावा करेंगे। वे आपकी हर पार्टी में शामिल होंगे, आपकी हर सफलता का जश्न मनाएंगे। लेकिन जिस दिन आपके ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ी, जिस दिन आपको सच में किसी के सहारे की जरूरत पड़ी, आप उन्हें अपने आसपास भी नहीं पाएंगे। वे या तो बहाने बनाने लगेंगे, या आपका फोन उठाना बंद कर देंगे, या फिर ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे वे आपको जानते ही नहीं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आपके पास सब कुछ था तो दुनिया आपके साथ थी, और जब आप अकेले पड़े तो कोई नजर नहीं आया? उस अकेलेपन का दर्द कैसा होता है, ये वही समझ सकता है जिसने इसे झेला है। ये वो लोग हैं जो फलदार पेड़ से तब तक फल खाते हैं जब तक वो हरा भरा है। जैसे ही पेड़ सूखने लगता है, वे किसी दूसरे हरे भरे पेड़ की तलाश में निकल जाते हैं। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंच रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये ज्ञान आपके जीवन में काम आ सकता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिनकी आप परवाह करते हैं, ताकि वे भी इन धोखों से बच सकें। और अगर आप इस ज्ञान यात्रा में मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं चाहता हूं कि बुद्ध की ये करुणा और ज्ञान हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है।
और हाँ, कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा, ताकि इस ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। तो ये थे वो 3 संकेत। पहला, वो जो देता है पर हर दिए का हिसाब रखता है। दूसरा, वो जो सुनता नहीं, सिर्फ अपनी सुनाने का इंतजार करता है। और तीसरा, वो जो सिर्फ रोशनी में आपका साथ देता है, अंधेरे में नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है। मान लीजिए आपने इन संकेतों के आधार पर किसी को पहचान भी लिया, तो अब क्या करें? क्या उस इंसान से रिश्ता तोड़ दें? क्या उससे लड़ाई करें? या उसे बदलने का कोई तरीका है? किसी मतलबी इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमें और चोट न पहुंचे? इस पर तथागत बुद्ध की शिक्षा क्या कहती है, ये जानना इन संकेतों को जानने से भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि असली चुनौती पहचानने में नहीं, बल्कि पहचानने के बाद सही कदम उठाने में है। असली चुनौती पहचानने में नहीं, बल्कि पहचानने के बाद सही कदम उठाने में है। तो क्या करें जब आपको ये निश्चित हो जाए कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति बस अपने मतलब के लिए आपसे जुड़ा है? आपका मन आपको सबसे पहले क्या करने को कहता है? यही ना कि उसके पास जाकर उसे उसकी सच्चाई का आईना दिखाया जाए, उससे लड़ा जाए, उसे जलील किया जाए, ताकि उसे भी उस दर्द का एहसास हो जो उसने आपको दिया है। हमारा मन प्रतिशोध की आग में जलने लगता है। हम सोचते हैं कि उसे सबक सिखाना ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी आग से आग को बुझते देखा है? क्या कीचड़ को कीचड़ से धोकर साफ किया जा सकता है? नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं कि जब आप किसी स्वार्थी व्यक्ति के व्यवहार पर क्रोध करते हैं, तो आप उसे दंड नहीं दे रहे होते, आप स्वयं को दंड दे रहे होते हैं। क्रोध एक जलते हुए कोयले की तरह है, जिसे आप किसी और पर फेंकने के लिए हाथ में उठाते हैं, लेकिन फेंकने से पहले वो आपको ही जलाता है। उस व्यक्ति ने तो आपको एक बार चोट पहुंचाई, लेकिन आप उस चोट को याद कर करके, क्रोध और घृणा को अपने अंदर पालकर खुद को हजारों बार चोट पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला कदम जो बुद्ध हमें सिखाते हैं, वो लड़ना नहीं है, वो बदला लेना नहीं है, वो है ठहर जाना, अपने अंदर उठ रहे उस तूफान को बस देखना। ये बहुत मुश्किल लगता है ना? जब कोई दिल दुखाए तो शांत कैसे रहा जाए? पर यही सबसे बड़ी साधना है। बुद्ध इसे उपेक्षा कहते हैं, लेकिन इसका मतलब अनदेखा करना या बेपरवाह हो जाना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है अपने मन का संतुलन बनाए रखना। इसका अर्थ है दूसरे के व्यवहार को अपनी मन की शांति भंग करने का अधिकार न देना। आप एक शांत सरोवर की तरह बन जाएं, जिसमें कोई पत्थर फेंके तो लहरें तो उठें, लेकिन कुछ ही पलों में सरोवर वापस शांत हो जाए। वो पत्थर सरोवर का स्वभाव नहीं बदल सकता। ठीक वैसे ही किसी मतलबी इंसान का व्यवहार आपके मन की शांति और करुणा के स्वभाव को न बदल पाए। मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी किसी पर गुस्सा करके बाद में ये महसूस किया है कि जितना नुकसान आपने उसका नहीं किया, उससे ज्यादा अपना कर लिया? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपका मन अशांत हो गया, आपकी रात की नींद खराब हो गई, उसे तो शायद पता भी न चला हो। तो नुकसान किसका हुआ? अपना। कमेंट्स में अपने अनुभव जरूर साझा कीजिएगा, ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। इस संतुलन को साधने के लिए मैं आपको बुद्ध के जीवन की एक बहुत सुंदर कहानी सुनाता हूं। एक बार बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वही एक व्यक्ति था जो बुद्ध से बहुत घृणा करता था। वो भरी सभा में खड़ा हुआ और बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। उसने उन्हें ढोंगी कहा, पाखंडी कहा और न जाने क्या क्या गालियां दी। बुद्ध के शिष्य आनंद से ये सहा नहीं गया। वे क्रोध से लाल हो गए और उस व्यक्ति को दंड देने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन बुद्ध ने शांत भाव से आनंद को रोका और उस व्यक्ति की सारी बातें सुनते रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न कोई शिकन। वे बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देख रहे थे। जब वो व्यक्ति गालियां देते देते थक गया और चुप हो गया, तो बुद्ध ने उससे बड़े प्रेम से पूछा, भंते, क्या तुम्हारी बात समाप्त हो गई? वो व्यक्ति हैरान रह गया। उसने कहा,
मैं तुम्हें इतनी गालियां दे रहा हूं और तुम मुस्कुरा रहे हो। बुद्ध ने कहा, एक प्रश्न पूछता हूं। मान लो तुम मेरे लिए कोई उपहार लेकर आओ, कोई भेंट लेकर आओ, और मैं उस भेंट को स्वीकार न करूं, तो वो भेंट किसके पास रह जाएगी? व्यक्ति ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वो मेरे पास ही रह जाएगी। तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक इसी तरह तुम मेरे लिए ये क्रोध और इन अपशब्दों का उपहार लेकर आए थे, लेकिन मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। तो अब बताओ, ये उपहार किसके पास रह गया? ये सुनकर वो व्यक्ति निशब्द हो गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि कोई हमें क्या देता है, ये उसके हाथ में है, लेकिन हम उसे लेते हैं या नहीं, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। मतलबी इंसान आपको अपनी नकारात्मकता, अपना स्वार्थ, अपना गुस्सा देना चाहेगा, लेकिन अगर आप उसे स्वीकार ही न करें तो वो आप पर असर कैसे करेगा? यह है पहला कदम, भावनात्मक दूरी बनाना। उनके व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देना। यह समझना कि उनका व्यवहार आपके बारे में नहीं है, वो उनके अपने अंदर की कमी, उनके अपने डर और उनकी अपनी अधूरी इच्छाओं का प्रतिबिंब है। जब आप ये करना सीख जाते हैं तो आप क्रोध से करुणा की ओर बढ़ते हैं, और यही बुद्ध का दूसरा और सबसे गहरा सूत्र है, उस व्यक्ति के लिए करुणा का भाव लाना। अब आप कहेंगे, जिसने मेरा दिल दुखाया उसके लिए करुणा कैसे आए? करुणा का मतलब उसे सही ठहराना नहीं है। करुणा का मतलब उसकी गलतियों पर पर्दा डालना नहीं है। करुणा का मतलब है ये समझना कि वो व्यक्ति स्वयं बहुत गहरे दुख में है। सोचकर देखिए, जो इंसान अंदर से भरपूर होता है, जो प्रेम से भरा होता है, जिसे खुद पर विश्वास होता है, क्या उसे कभी किसी का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है? नहीं। स्वार्थ हमेशा अंदर की गरीबी से पैदा होता है। वो इंसान अंदर से इतना खाली है, इतना डरा हुआ है कि उसे लगता है कि अगर वो दूसरों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। वो प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि उसे हमेशा डर लगता है कि कहीं कोई उसका फायदा न उठा ले। वो खुश नहीं रह सकता क्योंकि उसकी खुशी हमेशा दूसरों से कुछ छीनने पर निर्भर करती है। तो क्या वो व्यक्ति सुखी है? नहीं। वो बाहर से कितना भी सफल क्यों न दिखे, अंदर से वो एक बीमार व्यक्ति की तरह है। एक ऐसा बीमार जिसे अपनी बीमारी का ही पता नहीं है। क्या आप एक बीमार व्यक्ति से घृणा करेंगे या उसके लिए मन में दया का भाव लाएंगे? ठीक यही भाव हमें उन लोगों के लिए लाना है। ये उनके लिए नहीं है, ये हमारे अपने लिए है। क्योंकि जिस क्षण आपके मन में उनके लिए घृणा की जगह करुणा आ जाती है, उसी क्षण आप उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब उनकी कोई भी हरकत आपको चोट नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि आप उन्हें एक विरोधी की तरह नहीं, बल्कि एक रोगी की तरह देख रहे होते हैं। एक बार की बात है, एक संत नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। संत ने उसे बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसे बाहर निकाला। जैसे ही बिच्छू उनके हाथ पर आया, उसने अपने स्वभाव के अनुसार संत को डंक मार दिया। दर्द से संत का हाथ कांपा और बिच्छू फिर पानी में गिर गया। संत ने दोबारा उसे बचाने की कोशिश की। बिच्छू ने फिर डंक मारा। ये कई बार हुआ। पास बैठा एक व्यक्ति ये सब देख रहा था। उसने तंग आकर कहा, हे महात्मा, आप मूर्ख हैं क्या? आपको दिख नहीं रहा कि ये बार बार आपको डंक मार रहा है और आप है कि इसे बचाए जा रहे हैं? संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भैया, डंक मारना इसका स्वभाव है और बचाना मेरा स्वभाव है। जब ये एक छोटा सा जीव होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं एक इंसान होकर अपना करुणा का स्वभाव कैसे छोड़ दूं? ये करुणा आपको मजबूत बनाती है। ये आपको उस व्यक्ति के कर्मों के बोझ से आजाद करती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना होगा। करुणा का अर्थ मूर्खता नहीं है। करुणा का अर्थ ये नहीं है कि आप उस बिच्छू को बार बार खुद को डंक मारने दें। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि आप जहरीले सांपों के साथ एक ही कमरे में सोए। तो करुणा
और संतुलन के बाद तीसरा और सबसे व्यवहारिक कदम आता है सीमाओं का निर्धारण, बाउंड्रीज बनाना। ये सबसे जरूरी है। आपको अपने आसपास एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। एक ऐसी रेखा जो क्रोध या घृणा की दीवार न हो, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मसुरक्षा की एक शांतिपूर्ण बाड़ हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति से उतनी ही बातचीत करेंगे जितनी जरूरी है। आप अपनी व्यक्तिगत भावनाएं, अपने राज, अपनी कमजोरियां उसके साथ साझा करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि एक मतलबी इंसान आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल आपके ही खिलाफ एक हथियार की तरह कर सकता है। आप उसे पैसा उधार देना बंद कर देंगे अगर आप जानते हैं कि वो वापस नहीं करेगा। आप उसके लिए अपनी जरूरतों को अनदेखा करके हर समय उपलब्ध रहना बंद कर देंगे। बहुत से लोगों को सीमाएं तय करना भी स्वार्थ लगता है। उन्हें लगता है कि ना कहना बहुत बड़ी असभ्यता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन सच ये है कि ना कहना सीखना आत्मप्रेम का सबसे बड़ा लक्षण है। जब आप किसी मतलबी इंसान की अनुचित मांग को ना कहते हैं, तो आप उसे नहीं, बल्कि खुद की शांति और ऊर्जा को हां कह रहे होते हैं। सीमाएं तय करने का मतलब लड़ाई करना नहीं है। यह बहुत शांति और दृढ़ता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त है जो हमेशा तभी फोन करता है जब उसे कोई काम होता है और घंटों तक सिर्फ अपनी समस्याओं का रोना रोता है, तो आप उससे लड़ने की बजाय शांति से कह सकते हैं, दोस्त, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन अभी मेरे पास बात करने के लिए सिर्फ 5 मिनट है, या इस विषय पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है। ये बस अपनी सीमाओं का सम्मान करना और करवाना है। बुद्ध ने संघ में भी बहुत स्पष्ट नियम बनाए थे। हर किसी को संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। नियम तोड़ने वालों को संघ से निकाल भी दिया जाता था। ये कठोरता नहीं थी, ये संघ की पवित्रता और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए जरूरी सीमाएं थी। ठीक इसी तरह आपको अपने जीवन रूपी संघ की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए कुछ लोगों से एक स्वस्थ दूरी बनानी ही पड़ती है। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हम उस इंसान से पूरी तरह दूरी नहीं बना सकते। वो हमारे परिवार का कोई सदस्य हो सकता है या हमारे ऑफिस में हमारा बॉस हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? यहां बुद्ध की कमल के फूल वाली शिक्षा काम आती है। कमल कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन वो कीचड़ को खुद पर हावी नहीं होने देता। वो कीचड़ में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है, निर्लिप्त रहता है। आपको भी यही करना है। यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहने या काम करने के लिए मजबूर हैं, तो उनके साथ व्यवहार करते समय सचेत रहें। उनकी बातों में, उनके ड्रामे में, उनकी राजनीति में उलझे नहीं। अपने काम से काम रखें। उनसे बातचीत को बहुत सीमित और औपचारिक रखें। अपने मन को इतना मजबूत बना लें कि उनके शब्द और व्यवहार आप तक पहुंचे तो, पर आपके अंदर ठहरे नहीं। जैसे पानी कमल के पत्ते पर ठहरता नहीं, फिसल जाता है। ये अभ्यास से संभव है। ध्यान और जागरूकता का अभ्यास आपको ये शक्ति देता है। अगर आपको ये चर्चा सार्थक लग रही हो, तो अपना प्रेम दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो ऐसे ही किसी रिश्ते में फंसकर घुट रहा हो और उसे सही रास्ता मिल जाए। और हमारे इस परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के निशान को दबा दें। साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो हमने अब तक 3 कदम जाने। पहला, क्रोध से बचकर मन का संतुलन साधना। दूसरा, घृणा की जगह करुणा का भाव लाना, ये समझते हुए कि वो व्यक्ति खुद बीमार है। और तीसरा, करुणा को मूर्खता में बदले बिना अपने आत्मसम्मान के लिए स्वस्थ सीमाएं तय करना। ये सब करने के बाद भी हमारे मन में एक सवाल अक्सर उठता है, एक बहुत गहरा सवाल। वो ये है कि आखिर मेरे ही जीवन में ऐसे लोग बार बार क्यों आते हैं? कहीं मुझ में ही तो कोई कमी नहीं है? क्या मैं ही ऐसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता हूं? ये सवाल हमें दूसरों से हटाकर खुद पर ले आता है।
ये आत्मविश्लेषण की शुरुआत है। और बुद्ध के अनुसार जब तक आप इस सवाल की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप एक पैटर्न में फंसे रहेंगे। आप एक स्वार्थी इंसान से पीछा छुड़ाएंगे तो दूसरा आपके जीवन में आ जाएगा। असली मुक्ति बाहरी व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने अंदर के उस चुंबक से पानी है जो ऐसे लोहे को अपनी ओर खींचता है। वो चुंबक क्या है और उसे कैसे बदला जा सकता है, ये इस पूरी शिक्षा का सबसे गूढ़ रहस्य है, जो हमें सतही समाधानों से हटाकर स्थायी समाधान की ओर ले जाता है। ये इस पूरी शिक्षा का सबसे गूढ़ रहस्य है, जो हमें सतही समाधानों से हटाकर स्थायी समाधान की ओर ले जाता है। सवाल ये था कि आखिर मेरे ही जीवन में ऐसे लोग बार बार क्यों आते हैं? कहीं मुझ में ही तो कोई कमी नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल पर ठहर जाइए। ये सवाल अपराधबोध या आत्मग्लानि का नहीं है। ये आत्मजागरण का पहला सूत्र है। ये वो क्षण है जब आप पीड़ित होने की भूमिका से बाहर निकलकर अपने जीवन के रचयिता बनने की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। बुद्ध की पूरी शिक्षा इसी एक केंद्र पर आधारित है। बाहर कुछ भी नहीं है, जो है भीतर है। बाहर की दुनिया तो बस भीतर की दुनिया का एक प्रतिबिंब है, एक परछाई है। अगर बाहर बार बार एक ही तरह की परछाई दिख रही है, तो हमें परछाई से नहीं लड़ना है। हमें उस वस्तु को देखना है जिसकी वो परछाई बन रही है, और वो वस्तु हम स्वयं हैं। तो चलिए, बिना किसी डर के, बिना खुद को दोषी ठहराए, पूरी ईमानदारी के साथ अपने भीतर के उस चुंबक को समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई एक चुंबक नहीं है, ये कई सूक्ष्म धागों से मिलकर बना एक जाल है। और इसका सबसे पहला और सबसे मजबूत धागा है अनुमोदन की भूख, यानी दूसरों से अपनी कीमत का प्रमाण मांगना, अप्रूवल सीकिंग। हम में से बहुत से लोग अंदर से ये मानते ही नहीं कि हम अपने आप में पूर्ण हैं, हम अपने आप में मूल्यवान हैं। हमें अपनी कीमत का एहसास तब होता है जब कोई दूसरा आकर कहता है, वाह, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत दयालु हो, तुम मेरे लिए कितने जरूरी हो। हम इन शब्दों के भूखे होते हैं, और एक स्वार्थी और चालाक व्यक्ति इस भूख को बहुत दूर से पहचान लेता है। वो जानता है कि आपको बस थोड़ी सी प्रशंसा का चारा डालना है और आप उसके जाल में फंस जाएंगे। वो आपकी तारीफों के पुल बांध देगा। वो आपको बताएगा कि आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, कि आपके बिना उसका जीवन अधूरा है, और आप उस झूठी प्रशंसा के नशे में चूर होकर उसके लिए वो सब कुछ करने लगते हैं जो आप शायद कभी नहीं करते। आप अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं, आप अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये सब करके आप उसकी नजरों में अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि आप अपनी कीमत बढ़ा नहीं रहे, आप उसे अपनी कीमत तय करने का अधिकार दे रहे हैं। और जिस दिन आप उसकी किसी मतलब की बात को पूरा करने से मना कर देंगे, उसी दिन वो अपनी दी हुई सारी प्रशंसा, सारा अनुमोदन वापस ले लेगा और आपको एकदम खाली और बेकार महसूस कराकर चला जाएगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी की तारीफ पाने के लिए आप अपनी हदों से आगे बढ़ गए हो? पूरी ईमानदारी से इसका जवाब खुद को दीजिएगा, और अगर हिम्मत हो तो कमेंट्स में भी साझा कीजिएगा। यह स्वीकार करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। इस अनुमोदन की भूख से जुड़ा हुआ दूसरा धागा है अकेलेपन का गहरा भय। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं, हमें साथ पसंद है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए अकेलापन एक खाली कमरे जैसा नहीं, बल्कि एक अंधेरी काल कोठरी जैसा होता है। वे अकेले होने के विचार से ही कांप उठते हैं। उन्हें हर कीमत पर अपने आसपास कोई न कोई चाहिए, चाहे वो इंसान कितना ही जहरीला क्यों न हो। वे एक बुरे साथ को अकेले रह जाने से बेहतर समझते हैं, और एक मतलबी इंसान इस डर को भी पहचान लेता है। वो जानता है कि आप उसे इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप अकेले रह जाने से डरते हैं। वो इस डर का फायदा उठाता है। वो आपको भावनात्मक रूप से खुद पर निर्भर बना लेता है। वो आपको ये यकीन दिला देता है कि उसके बिना आपका कोई नहीं है, कि वही आपका एकमात्र सहारा है, और आप उस जहरीले सहारे को पकड़े रहते हैं, ये जानते हुए भी कि वो धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर रहा है।
ये वैसा ही है जैसे कोई डूबता हुआ इंसान सांप को भी रस्सी समझकर पकड़ ले। जब आप अकेले होते हैं तो आपको कैसा लगता है? क्या आप उस शांति को महसूस कर पाते हैं, या एक बेचैनी आपको घेर लेती है? क्या आप खुद की कंपनी को एंजॉय करते हैं, या किसी को फोन करने या किसी से मिलने के लिए तड़प उठते हैं? आपका जवाब आपको बताएगा कि कहीं आपके अंदर ये डर तो नहीं बैठा है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक नगर में कावी नाम का एक बहुत ही गुणी मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी जीवंत होती थी कि लगता था अभी बोल पड़ेंगी। लेकिन कावी में एक कमी थी। उसे अपनी कला से ज्यादा लोगों की वाहवाही की भूख थी। जब कोई उसकी मूर्ति देखकर वाह कहता तो उसे लगता था कि उसे स्वर्ग मिल गया। वो अपनी बेहतरीन मूर्तियां उन लोगों को मुफ्त में दे देता था जो उसकी सबसे ज्यादा तारीफ करते थे। धीरे धीरे लोगों को उसकी ये कमजोरी पता चल गई। स्वार्थी लोग उसके पास आते, उसकी झूठी प्रशंसा करते और उसकी महीनों की मेहनत, उसकी अनमोल कला को यूं ही ले जाते। कावी दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी हमेशा खाली हाथ और मन से अतृप्त रहता। उसका घर मूर्तियों से खाली होता जा रहा था और उसका दिल अकेलेपन से भरता जा रहा था। उसे लगता था कि इतने लोग उसे पसंद करते हैं, पर जब उसे सच में किसी की जरूरत होती तो कोई उसके पास नहीं होता। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु उसकी कुटिया के सामने से गुजरे। उन्होंने देखा कि कावी एक अद्भुत मूर्ति बना रहा है और उसकी आंखों में आंसू है। भिक्षु ने पूछा, हे गुणी कलाकार, तुम्हारी कला में इतनी सुंदरता है, पर तुम्हारी आंखों में इतनी पीड़ा क्यों है? कावी ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा सुनाई। भिक्षु ने शांत भाव से कहा, कावी, तुम मूर्ति पत्थर में नहीं, दूसरों की आंखों में गढ़ते हो। तुम अपनी कला का मूल्य दूसरों की जुबान से तय करते हो। जिस दिन तुम अपनी कला का सम्मान खुद करना सीख जाओगे, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारी कला की कीमत किसी की वाह या ना से तय नहीं होती, वो अपने आप में ही अनमोल है, उस दिन तुम्हें किसी की प्रशंसा की भूख नहीं रहेगी। और जब भूख नहीं रहेगी तो कोई तुम्हें झूठा चारा डालकर फंसा भी नहीं पाएगा। अपनी कला से प्रेम करो कावी, लोगों से अनुमोदन की अपेक्षा मत करो। ये सुनकर कावी की आंखें खुल गई। उसने उस दिन के बाद से अपनी कला का सम्मान करना सीखा। उसने अपनी मूर्तियों को मुफ्त में देना बंद कर दिया। उसने उन लोगों से दूरी बना ली जो सिर्फ प्रशंसा के बदले में उसकी कला को हड़पना चाहते थे। शुरुआत में वो अकेला रह गया, पर धीरे धीरे उसने उस अकेलेपन में खुद को खोजना शुरू किया। उसने पाया कि वो अकेला नहीं है, उसकी कला उसके साथ है, और जल्द ही उसकी कला का सम्मान करने वाले सच्चे लोग उसके जीवन में आने लगे, जो उसकी कला की कीमत भी समझते थे और उसके कलाकार का भी सम्मान करते थे। हम सब अपनी जिंदगी के कावी हैं। हमारे अंदर कोई न कोई गुण है, कोई न कोई कला है, हमारा प्रेम करने का तरीका, हमारी दयालुता। लेकिन जब हम इसका मूल्य दूसरों से मांगते हैं तो हम स्वार्थी लोगों को खुला निमंत्रण दे देते हैं कि आओ और हमारा शोषण करो। तो इस चुंबक को बदलने का तरीका क्या है? बुद्ध हमें रास्ता दिखाते हैं आत्म प्रेम और आत्मनिर्भरता का। नहीं, इसका मतलब अहंकारी हो जाना नहीं है। आत्म प्रेम का अर्थ है अपनी कीमत को पहचानना, ये समझना कि आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं, आप पूर्ण हैं, आप पर्याप्त हैं। जब आप खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं तो आप उन लोगों को अपने जीवन में आने की अनुमति नहीं देते जो आपका सम्मान नहीं करते। आपकी ऊर्जा ही बदल जाती है। और दूसरा है आत्मनिर्भरता, भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर होना। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देना बंद करना। जब आप अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हो जाते हैं, जब आप अकेलेपन में भी आनंद खोजना सीख जाते हैं, तो कोई भी आपको अपने साथ का डर दिखाकर ब्लैकमेल नहीं कर सकता। आप किसी के साथ इसलिए होते हैं क्योंकि आप चाहते हैं, इसलिए नहीं कि आपको उसकी जरूरत है। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस यात्रा की शुरुआत कैसे करें? इसका सबसे सरल
और सबसे गहरा रास्ता बुद्ध ने दिया है आनापानसती, अपनी आती जाती सांसों के प्रति सजग हो जाना। जब भी आप खुद को दूसरों से अनुमोदन मांगते हुए पाएं, जब भी आप अकेलेपन से डरें, तो बस कुछ पल के लिए रुक जाएं। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। ये सांस आपकी अपनी है। ये आपसे किसी की प्रशंसा नहीं मांग रही। ये आपसे किसी के साथ की भीख नहीं मांग रही। ये बस है और ये आपको जीवन दे रही है। इस सांस के साथ जुड़कर आप अपने केंद्र के साथ जुड़ जाते हैं, और जो इंसान अपने केंद्र में स्थित हो जाता है, उसे दुनिया की कोई भी बाहरी हवा हिला नहीं सकती। अगर ये गहरी बातें आपके मन को छू रही हैं, तो इस प्रेम और ज्ञान को फैलाने में मेरी मदद करें। इस वीडियो को एक लाइक दें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। और इस परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम सब मिलकर इस मार्ग पर आगे बढ़ सकें। और हां, हमेशा की तरह कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को और बढ़ाएं। तो हमने अपने भीतर के चुंबक को देखा, हमने अनुमोदन की भूख और अकेलेपन के डर को पहचाना। हमने समझा कि कैसे आत्म प्रेम और भावनात्मक आत्मनिर्भरता ही इसका एकमात्र समाधान है। लेकिन ये यात्रा यहां समाप्त नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। जब आप अपनी सीमाओं का सम्मान करना सीख जाते हैं, जब आप खुद से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, तो एक और गहरा बदलाव आता है। आप न केवल स्वार्थी लोगों को पहचानना और उनसे निपटना सीख जाते हैं, बल्कि आप ये भी समझने लगते हैं कि एक सच्चा, निस्वार्थ और स्वस्थ रिश्ता असल में होता कैसा है। आपका पैमाना ही बदल जाता है। आप अब उन चीजों से आकर्षित नहीं होते जो पहले आपको लुभाती थी। झूठी चमक की जगह आप सच्ची रोशनी को खोजना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सच्ची रोशनी कैसी दिखती है? एक निस्वार्थ और प्रेमपूर्ण व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? जैसे हमने मतलबी इंसान के 3 संकेत जाने, क्या वैसे ही कोई संकेत है जिनसे हम एक सच्चे हितैषी, एक कल्याण मित्र को पहचान सकें? क्योंकि जीवन सिर्फ बुरे लोगों से बचने का नाम नहीं है। जीवन अच्छे और सच्चे लोगों के साथ सार्थक संबंध बनाने का भी नाम है। बुद्ध ने इस पर भी बहुत सुंदर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि कैसे पहचाने उस व्यक्ति को जिसका साथ आपके जीवन को ऊपर उठाएगा, आपको बेहतर इंसान बनाएगा और आपके दुखों को कम करने में आपकी मदद करेगा। ये जानना हमें एक नई आशा देता है, एक नई दिशा देता है, ताकि हम जहरीले रिश्तों के कीचड़ से निकलकर प्रेम और मैत्री के कमल को अपने जीवन में खिला सकें। संगीत एक आशावादी और मधुर धुन में बदल जाता है और पटकथा एक सकारात्मक मोड़ पर आकर रुक जाती है, आगे की शिक्षा के लिए एक सुंदर मंच तैयार करते हुए। निश्चित रूप से चलिए उस आशा की किरण को पकड़कर हम अपनी ज्ञान यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठभूमि में बज रहा संगीत अब और भी मधुर, शांत और आशावादी हो जाता है, जैसे किसी सुंदर बाग में प्रवेश कर रहे हों। ये जानना हमें एक नई आशा देता है, एक नई दिशा देता है, ताकि हम जहरीले रिश्तों के कीचड़ से निकलकर प्रेम और मैत्री के कमल को अपने जीवन में खिला सकें। अब तक हमने अंधेरे को पहचाना, अब हम प्रकाश को पहचानने की कला सीखेंगे। क्योंकि यदि हम केवल अंधेरे पर ही ध्यान केंद्रित करते रहेंगे, तो हमारी आंखें प्रकाश को देखने की क्षमता खो देंगी। बुद्ध ने हमें दोनों पालों को संतुलित करना सिखाया। उन्होंने हमें सिर्फ ये नहीं बताया कि किससे बचें, बल्कि ये भी बताया कि किसका संग करें। बुद्ध ने ऐसे सच्चे साथी को कल्याण मित्र कहा है। कल्याण मित्र का अर्थ है एक ऐसा मित्र जो आपके कल्याण की कामना करता है, जो आपकी आध्यात्मिक और भावनात्मक उन्नति में सहायक होता है। ये कोई साधारण दोस्त नहीं है, ये एक अनमोल रत्न है। और जैसे एक जौहरी ही असली हीरे की पहचान कर सकता है, वैसे ही एक जागृत चित्त ही एक सच्चे कल्याण मित्र को पहचान सकता है। तो क्या है वे संकेत जो एक कल्याण मित्र की उपस्थिति को दर्शाते हैं? जैसे स्वार्थी व्यक्ति के व्यवहार में उसका स्वार्थ छिपा होता है, ठीक वैसे ही एक कल्याण मित्र के व्यवहार में
उसकी निस्वार्थता और मैत्री झलकती है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, एक कल्याण मित्र आपको आपकी कमियों और गलतियों से प्रेम पूर्वक अवगत कराता है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना? हमें तो लगता है कि सच्चा दोस्त वही है जो हमेशा हमारी हाँ में हाँ मिलाए, जो हमेशा हमें सही ठहराए, चाहे हम कितने ही गलत क्यों न हो। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये सच्ची मैत्री नहीं, ये मोह है। ये आपको बेहतर बनाने की नहीं, बल्कि आपको खुश रखने की एक स्वार्थी कोशिश है, ताकि आप उसे पसंद करते रहें। का सच्चा कल्याण मित्र आपकी झूठी प्रशंसा नहीं करेगा, वो आपको शीशा दिखाएगा। लेकिन वो शीशा नफरत या निंदा का नहीं, बल्कि करुणा और सुधार की भावना का होगा। वो आपको अकेले में ले जाकर कहेगा, मित्र, तुम्हारा ये व्यवहार तुम्हारे लिए ही हानिकारक है, या मुझे लगता है कि तुम अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हो। उसकी आलोचना में आपको नीचा दिखाने का भाव नहीं होगा, बल्कि आपको ऊपर उठाने की सच्ची इच्छा होगी। वो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करेगा, बल्कि आपके मुंह पर आपकी बेहतरी के लिए कड़वा सच बोलने का साहस रखेगा। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके सच बोलने पर आपको गुस्सा नहीं आता, बल्कि आपको लगता है कि वो सच में आपकी परवाह करता है? अगर हां, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। उस इंसान को कभी खुद से दूर मत जाने दीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या आपको कभी ऐसा कल्याण मित्र मिला है? इसके ठीक विपरीत, एक मतलबी इंसान या तो आपकी हर बात पर वाहवाह करेगा क्योंकि उसे आपसे कोई मतलब नहीं है, या फिर वो भरी सभा में आपकी कमियों का मजाक उड़ाएगा ताकि वो खुद को आपसे बेहतर साबित कर सके। लेकिन एक कल्याण मित्र हमेशा आपके सम्मान की रक्षा करते हुए आपकी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करेगा। मैं आपको अंगुलिमाल की कथा सुनाता हूं। अंगुलिमाल एक खूंखार डाकू था जिसने 1000 लोगों की हत्या करने की प्रतिज्ञा की थी और मारे गए लोगों की उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। सब उससे डरते थे, कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। जब बुद्ध को उसके बारे में पता चला तो वे अकेले ही उस जंगल की ओर चल दिए जहां अंगुलिमाल रहता था। अंगुलिमाल ने जब बुद्ध को आते देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो चिल्लाया, रुक जा सन्यासी। बुद्ध चलते रहे और शांत भाव से बोले, मैं तो कब का रुक गया अंगुलिमाल, तू कब रुकेगा? बुद्ध के इन शब्दों में न डर था, न घृणा। उनमें एक गहरी करुणा और एक सच्चाई का आईना था। बुद्ध ने अंगुलिमाल को डाकू नहीं, एक भटके हुए इंसान के रूप में देखा। उन्होंने उसकी हिंसा को नहीं, बल्कि उस हिंसा के पीछे छिपे दुख को देखा। बुद्ध के इस करुणापूर्ण सत्य ने अंगुलिमाल के हृदय को भेद दिया। वो समझ गया कि बुद्ध उसे कोई अपराधी नहीं मान रहे, बल्कि उसे उसके पतन से बाहर निकालना चाहते हैं। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बाद में एक महान भिक्षु बना। यहां बुद्ध ने एक सच्चे कल्याण मित्र की भूमिका निभाई। उन्होंने अंगुलिमाल के पापों को सही नहीं ठहराया, बल्कि उसे उसके पाप के बोझ से मुक्त होने का रास्ता दिखाया। यही एक सच्चे मित्र की पहचान है। अब आते हैं दूसरे संकेत पर। एक कल्याण मित्र आपकी सफलता से कभी ईर्ष्या नहीं करेगा, बल्कि वो आपकी सफलता में आपसे भी ज्यादा प्रसन्न होगा। इसे बौद्ध धर्म में मुदिता कहा गया है, दूसरों की खुशी में खुश होने का भाव। ये एक बहुत ही दुर्लभ गुण है। दुनिया में आपके दुख में दुखी होने का नाटक करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपकी सफलता पर, आपकी तरक्की पर सच्चे दिल से खुश होने वाले बहुत कम मिलते हैं। जब आप सफल होते हैं तो एक स्वार्थी व्यक्ति के मन में जलन की आग लगती है। उसे लगता है कि आप उससे आगे निकल गए। वह या तो आपकी सफलता को छोटा बताने की कोशिश करेगा, अरे ये तो कुछ भी नहीं, किस्मत से हो गया होगा, या फिर उसमें कोई ना कोई कमी निकालेगा, या फिर उस खुशी के मौके से गायब हो जाएगा। उसकी मुस्कान में आपको एक खिंचाव महसूस होगा, उसकी बधाई में एक औपचारिकता दिखेगी। लेकिन एक कल्याण मित्र, एक सच्चा साथी, आपकी छोटी से छोटी उपलब्धि पर भी ऐसे झूमेगा जैसे वो उसकी अपनी हो। उसकी आंखों में आपके लिए गर्व झलकेगा।
वो लोगों को बताएगा, देखो, ये मेरा मित्र है। वो आपकी खुशी को अपनी खुशी समझेगा, क्योंकि उसका आपसे कोई मुकाबला नहीं है, उसका आपसे एक गहरा जुड़ाव है। वो आपको आगे बढ़ते देखकर खुद को भी आगे बढ़ता हुआ महसूस करता है। जरा अपनी यादों को टटोलिए। जब पिछली बार आपने कोई सफलता हासिल की थी, तो आपके आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? किसकी आंखों में सच्ची खुशी थी और किसकी मुस्कान के पीछे ईर्ष्या की लकीरें छिपी थी? ये पहचान आपको सच्चे और मतलबी रिश्तों में फर्क करने में बहुत मदद करेगी। और तीसरा संकेत, जो एक कल्याण मित्र को सबसे अलग बनाता है, वो ये है कि उसकी उपस्थिति आपको शांत और ऊर्जावान बनाती है, थका हुआ और खाली नहीं। एक मतलबी या नकारात्मक व्यक्ति के साथ कुछ समय बिताने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? जैसे किसी ने आपकी सारी ऊर्जा निचोड़ ली हो। आप थका हुआ, चिड़चिड़ा और नकारात्मक महसूस करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपनी सारी शिकायतें, सारे डर, सारी नकारात्मकता आप पर उड़ेल देते हैं। वे एक ऊर्जा के चोर की तरह होते हैं। इसके विपरीत, एक कल्याण मित्र के साथ बैठने मात्र से ही आपको शांति का अनुभव होता है। उसके साथ बिताया आधा घंटा भी आपको घंटों के ध्यान जैसा सुकून दे सकता है। आप उसके पास से और ज्यादा सकारात्मक, प्रेरित और ऊर्जा से भरपूर होकर लौटते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो खुद अंदर से शांत और सकारात्मक होता है। उसकी ऊर्जा संक्रामक होती है। वो आपको आपकी समस्याओं का समाधान तो शायद न दे पाए, लेकिन उसकी उपस्थिति आपको उन समस्याओं से लड़ने की शक्ति दे देती है। वो आपसे कुछ कहता नहीं है, पर उसकी मौजूदगी ही आपको ये यकीन दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिससे बात करके आपका सारा तनाव दूर हो जाता है, जिसकी संगत में आप खुद को बेहतर महसूस करते हैं? अगर है, तो आप परमात्मा के विशेष कृपा पात्र हैं। ये कल्याण मित्र का सबसे बड़ा और सबसे अचूक लक्षण है। तो ये है वो 3 संकेत। पहला, जो आपकी झूठी प्रशंसा नहीं, बल्कि प्रेम पूर्वक सुधार करता है। दूसरा, जो आपकी सफलता से जलता नहीं, बल्कि सच्चे मन से प्रसन्न होता है। और तीसरा, जिसकी संगत आपकी ऊर्जा को खींचती नहीं, बल्कि उसे बढ़ाती है और आपको शांत करती है। अगर आपको ये ज्ञान अपने जीवन के लिए उपयोगी लग रहा है, अगर इससे आपको अपने रिश्तों को एक नई नजर से देखने में मदद मिल रही है, तो अपना स्नेह दर्शाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। क्या पता उन्हें भी एक कल्याण मित्र की पहचान करने में इससे मदद मिल जाए। और यदि आप इस ज्ञान यात्रा का अभिन्न अंग बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार में शामिल हो जाएं। और हां, कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। यह हमारे साझा उद्देश्य का एक सुंदर प्रतीक है। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। हमने मतलबी लोगों को पहचानना सीख लिया, उनसे निपटना सीख लिया। हमने अपने अंदर के उन कारणों को भी देखा जो ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं। और अब हमने ये भी जान लिया कि एक सच्चे कल्याण मित्र के क्या लक्षण होते हैं। पर सवाल यह है कि क्या ऐसे कल्याण मित्र हमें ढूंढने से मिलते हैं? क्या हम बाजार जाकर उन्हें खरीद सकते हैं? या फिर उन्हें अपने जीवन में आकर्षित करने का, उन्हें अपने जीवन में लाने का भी कोई नियम है, कोई विज्ञान है? बुद्ध की शिक्षा इस बारे में क्या कहती है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम खुद ही कुछ ऐसा करें जिससे हमारे जीवन में अच्छे और सकारात्मक लोग चुंबक की तरह खिंचे चले आएं? यह सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम शिकायत करते रहते हैं कि मुझे तो कभी कोई अच्छा दोस्त मिला ही नहीं। हम हमेशा दूसरों के बदलने का इंतजार करते हैं। हम एक आदर्श मित्र की, एक आदर्श साथी की तलाश में भटकते रहते हैं। लेकिन बुद्ध का मार्ग बाहर खोजने का नहीं, भीतर होने का है। तथागत कहते हैं कि जो तुम पाना चाहते हो, पहले वो खुद बन जाओ। अगर तुम एक कल्याण मित्र को अपने जीवन में चाहते हो, तो क्या तुम खुद किसी के लिए कल्याण मित्र बनने को तैयार हो? क्या तुम्हारे अंदर वे गुण हैं जो तुम दूसरों में खोज रहे हो? यह प्रश्न पूरी बाजी को पलट देता है।
ये हमें भिखारी की भूमिका से निकालकर दाता की भूमिका में खड़ा कर देता है। और जिस क्षण आप दाता बन जाते हैं, ब्रह्मांड का नियम है कि आपकी झोली कभी खाली नहीं रह सकती। तो कैसे बने हम खुद एक कल्याण मित्र? वे कौन से अभ्यास है, वे कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी ऊर्जा को इतना शुद्ध और आकर्षक बना सकते हैं कि हमारे जीवन का बगीचा अपने आप ही सुंदर फूलों और सुगंधित हवाओं से भर जाए? ये प्रश्न पूरी बाजी को पलट देता है। ये हमें भिखारी की भूमिका से निकालकर दाता की भूमिका में खड़ा कर देता है। और जिस क्षण आप दाता बन जाते हैं, ब्रह्मांड का नियम है कि आपकी झोली कभी खाली नहीं रह सकती। तो कैसे बने हम खुद एक कल्याण मित्र? वे कौन से अभ्यास है, वे कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी ऊर्जा को इतना शुद्ध और आकर्षक बना सकते हैं कि हमारे जीवन का बगीचा अपने आप ही सुंदर फूलों और सुगंधित हवाओं से भर जाए? मेरे प्यारे दोस्तों, ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। ये किसी और को बदलने की नहीं, स्वयं को रूपांतरित करने की है। तथागत बुद्ध ने हमें कोई जादुई मंत्र नहीं दिया, उन्होंने हमें विज्ञान दिया, मनोविज्ञान का वो गहरा विज्ञान जो हमारे अस्तित्व के कण-कण पर लागू होता है। उन्होंने हमें बताया कि हम एक ऊर्जा के स्रोत है, एक चुंबक है। हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारे कर्म, ये सब मिलकर एक ऊर्जा क्षेत्र, एक ऑरा बनाते हैं। और इसी ऊर्जा क्षेत्र के अनुरूप लोग और परिस्थितियां हमारे जीवन में आकर्षित होती है। समान को आकर्षित करता है, ये ब्रह्मांड का अटल नियम है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम आए, तो आपको प्रेम का स्रोत बनना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए, तो आपको शांति का वाहक बनना होगा। तो चलिए इस रूपांतरण की यात्रा के पहले कदम को समझते हैं। और ये कदम हमारे उस औजार से जुड़ा है जिसका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और सबसे कम ध्यान देते हैं, हमारी वाणी, हमारे शब्द। बुद्ध ने इसे सम्यक वाणी या सही वाणी कहा है। एक कल्याण मित्र बनने की साधना यहीं से शुरू होती है। जरा सोचिए, आपके शब्द किसी के दिल में चुभते हुए कांटे बन सकते हैं या किसी के घाव पर लगता हुआ मरहम। आपके शब्द किसी की हिम्मत तोड़ सकते हैं या किसी हारे हुए इंसान में भी प्राण फूंक सकते हैं। शक्ति आपके पास है, चुनाव आपका है। सही वाणी का पहला स्तंभ है सत्य बोलना। लेकिन बुद्ध का सत्य अधूरा नहीं है। उन्होंने कहा, सत्य बोलो पर प्रिय बोलो। ऐसा सत्य न बोलो जो अप्रिय हो, और ऐसा प्रिय भी न बोलो जो असत्य हो। ये एक बहुत बारीक संतुलन है। मान लीजिए आपका कोई मित्र गलत रास्ते पर जा रहा है। एक मतलबी इंसान या तो चुप रहेगा, उसे गिरने देगा, या फिर उसकी झूठी तारीफ करके उसे और प्रोत्साहित करेगा। एक साधारण इंसान शायद उसे सबके सामने जलील करके कड़वे शब्दों में उसकी गलती बताएगा, जिससे वो सुधरे या न सुधरे, पर रिश्ता जरूर खराब हो जाएगा। लेकिन एक कल्याण मित्र बनने का अभ्यासी क्या करेगा? वो सही समय और सही स्थान का इंतजार करेगा। वो अकेले में प्रेम और करुणा के साथ, बिना उसे दोषी ठहराए, उसे बताएगा, मित्र, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं और मुझे डर है कि यह रास्ता तुम्हारे लिए कष्टकारी हो सकता है। यहां सत्य भी है और प्रेम भी। यहां आलोचना नहीं, करुणा है। क्या आपने कभी अपने शब्दों की इस शक्ति को महसूस किया है? क्या कभी आपके किसी प्रेम से कहे गए सत्य ने किसी का जीवन बदला है, या किसी के कड़वे सत्य ने आपको तोड़ा है? अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपके अनुभव हजारों लोगों के लिए एक सीख बन सकते हैं। सही वाणी का दूसरा स्तंभ है चुगली, निंदा और व्यर्थ की बातों से बचना। जब हम किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, तो हमें लगता है कि हम उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर वास्तव में हम अपने ही भीतर जहर घोल रहे होते हैं। निंदा करना हमारे मन को नकारात्मकता से भर देता है। ये हमारी ऊर्जा को सोख लेता है। जो इंसान आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा है, ये निश्चित मानिए कि वह किसी और के सामने आपकी बुराई भी करेगा।
ऐसे इंसान पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। एक कल्याण मित्र की वाणी हमेशा जोड़ने वाली होती है, तोड़ने वाली नहीं। वो लोगों के अच्छे गुणों की चर्चा करता है, उनकी कमियों की नहीं। वो समाधान की बात करता है, समस्याओं की नहीं। आज से ही एक छोटा सा अभ्यास करके देखिए। केवल 24 घंटों के लिए ये प्रण लीजिए कि आप किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे और कोई व्यर्थ की बात नहीं करेंगे। आप पाएंगे कि आपके पास बोलने के लिए बहुत कम बचेगा, लेकिन जो भी आप बोलेंगे वो बहुत शक्तिशाली और सार्थक होगा। और आप ये भी महसूस करेंगे कि आपका मन कितना शांत और हल्का हो गया है। ये शांति ही वो चुंबक है जो शांत और सकारात्मक लोगों को आपकी ओर खींचेगी। लेकिन सिर्फ सही बोलना ही काफी नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि आपकी वाणी और आपके कर्मों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और यही हम आते हैं दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण कदम पर, सम्यक कर्म या सही कर्म। एक कल्याण मित्र वो नहीं जो सिर्फ अच्छी बातें करता है, बल्कि वह है जिसके कर्म उसकी बातों से भी ज्यादा सुंदर होते हैं। सही कर्म का आधार है अहिंसा। केवल शरीर से ही किसी को कष्ट न देना अहिंसा नहीं है। अपने शब्दों से, अपने विचारों से, अपने कार्यों से किसी भी प्राणी को जानबूझकर कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। जब आपके भीतर ये करुणा का भाव गहरा हो जाता है तो आप स्वाभाविक रूप से एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसके पास आकर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें पता होता है कि ये इंसान कभी उनका अहित नहीं सोच सकता। ये सुरक्षा और विश्वास का भाव ही सच्चे रिश्तों की नींव है। सही कर्म का दूसरा पहलू है अस्तेय, यानी जो तुम्हारा नहीं है उसे लेने का विचार भी मन में न लाना। ये सिर्फ चोरी न करने तक सीमित नहीं है। इसका गहरा अर्थ है किसी का श्रेय चुरा लेना भी चोरी है, किसी का समय बर्बाद करना भी चोरी है, किसी के भरोसे को तोड़ना भी चोरी है। एक स्वार्थी व्यक्ति हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ लेने की फिराक में रहता है। उनका समय, उनकी ऊर्जा, उनका पैसा, उनकी तारीफ। लेकिन एक कल्याण मित्र हमेशा देने के भाव में जीता है। वो देखता है कि मैं किसी के जीवन में क्या मूल्य जोड़ सकता हूं, मैं किसी के बोझ को कैसे हल्का कर सकता हूं। और यहीं से जुड़ता है तीसरा पहलू, दान यानी देने का भाव। मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं। इस ब्रह्मांड में आकर्षित करने का सबसे बड़ा नियम है देना। जो आप पाना चाहते हैं उसे देना शुरू कर दीजिए। अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं तो लोगों को सम्मान देना शुरू कर दीजिए। अगर आप प्रेम पाना चाहते हैं तो लोगों को प्रेम देना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो आप लोगों की बात सुनना शुरू कर दीजिए। देने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। आप किसी थके हुए इंसान को एक गिलास पानी दे सकते हैं। आप किसी निराश व्यक्ति को अपने कुछ पल और सच्ची सहानुभूति दे सकते हैं। आप किसी को एक सच्ची मुस्कान दे सकते हैं। ये छोटे छोटे कर्म आपकी ऊर्जा को बदल देते हैं। आप एक बंद मुट्ठी से एक खुले हाथ वाले इंसान बन जाते हैं। और याद रखिए, एक बंद मुट्ठी न तो कुछ दे सकती है और न ही कुछ ले सकती है, जबकि एक खुला हाथ देने और पाने दोनों के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक गांव में एक बूढ़ा माली रहता था। वो अपनी छोटी सी आमदनी में से कुछ पैसे बचाकर गांव के बाहर वीरान जमीन पर पेड़ लगाता और उनकी सेवा करता था। लोग उसे पागल कहते थे। वे कहते, अरे बाबा, जब तक ये पेड़ फल देंगे तुम तो रहोगे भी नहीं, क्यों व्यर्थ में मेहनत करते हो? बूढ़ा माली मुस्कुराकर कहता, मैंने अपने पूर्वजों के लगाए पेड़ों के फल खाए हैं। क्या मेरा यह कर्तव्य नहीं कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ पेड़ लगाकर जाऊं? वो निस्वार्थ भाव से बस देता रहा। धीरे धीरे वो वीरान जमीन एक सुंदर उपवन में बदल गई। उस उपवन में ठंडी छाव थी, मीठे फल थे और सुंदर फूल थे। अब पूरा गांव उस उपवन में आकर बैठने लगा। बच्चे वहां खेलते, बड़े बूढ़े वहां सुस्ताते। उस बूढ़े माली ने किसी को बुलाया नहीं था। उसने किसी से कुछ मांगा नहीं था। उसने तो बस एक सुंदर, शीतल और फलदायी स्थान का निर्माण किया था। और उसकी इस रचना ने ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वो बूढ़ा माली अकेला नहीं रहा।
पूरा गांव उसका मित्र बन गया। हम सबको अपने जीवन में यही करना है, शिकायतें करने की बजाय अपने भीतर एक सुंदर उपवन का निर्माण करना है। अपनी वाणी को शीतल बनाना है, अपने कर्मों को फलदायी बनाना है और अपने हृदय को करुणा से सींचना है। फिर आपको किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। लोग खुद ब खुद आपकी छाव में आकर बैठना चाहेंगे। अगर ये बातें आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इस ज्ञान के दीपक को और लोगों तक पहुंचाने में मेरी सहायता करें। इस वीडियो को एक लाइक दें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन के उपवन में देखना चाहते हैं। और इस परिवार के साथ अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, इसलिए कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर इस ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखें। अब जब हमारे बोल और कर्म एक होने लगते हैं, जब हम देने के भाव में जीने लगते हैं, तब एक और गहरा आयाम खुलता है। ये वो आयाम है जहां असली रूपांतरण घटित होता है। ये है हमारे मन और हमारी भावनाओं का आयाम। बुद्ध ने इसे सम्यक चित्त या सही मन की साधना कहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप बाहर से बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हो, पर अंदर ही अंदर ईर्ष्या, क्रोध और घृणा की आग में जल रहे हों। और ये अंदर की आग देरसबेर आपके व्यवहार में प्रकट हो ही जाएगी। असली कल्याण मित्र वह है जो बाहर से ही नहीं, भीतर से भी सुंदर हो। इसके लिए बुद्ध ने 2 पंख दिए हैं, मैत्री और करुणा। मैत्री का अर्थ है बिना किसी शर्त के सबके भले की कामना करना। ये एक भावना है, एक तरंग है जो आप अपने हृदय से पूरे ब्रह्मांड में भेजते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। ये अभ्यास खुद से शुरू होता है। हर रोज कुछ मिनट बैठकर खुद के लिए मैत्री का भाव करें। मैं सुखी रहूं, मैं शांत रहूं, मैं स्वस्थ रहूं। जब आप खुद को इस प्रेम से भर लेते हैं, तभी आप इसे दूसरों को दे पाते हैं। फिर इस भाव को अपने प्रियजनों, फिर अपने परिचितों, फिर उन लोगों के लिए जिनके प्रति आपके मन में बैर है, और अंत में समस्त जीव जंतुओं के लिए फैलाएं। ये अभ्यास आपके हृदय को विशाल बना देता है। जब आपका हृदय सबके लिए खुला होता है, तो उसमें किसी के लिए ईर्ष्या या घृणा के लिए जगह ही नहीं बचती। आपकी उपस्थिति में लोग स्वाभाविक रूप से प्रेम और स्वीकृति का अनुभव करते हैं। और दूसरा पंख है करुणा। दूसरों के दुख को देखकर आपके हृदय में जो कोमलता और उसे दूर करने की जो इच्छा पैदा होती है, वो करुणा है। करुणा आपको दूसरों को जज करने से रोकती है। जब आप किसी को स्वार्थपूर्ण व्यवहार करते हुए देखते हैं, तो आपको क्रोध नहीं आता, आपको उसके दुख पर करुणा आती है। आप समझते हैं कि ये व्यक्ति भीतर से कितना दरिद्र और भयभीत है, इसीलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है। ये करुणा का भाव आपको अविचल बना देता है। कोई आपका अपमान करके भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप उस अपमान में उसका दर्द देख लेते हैं। जब आपका चित्त मैत्री और करुणा से भर जाता है, तो आप एक चलते फिरते मंदिर बन जाते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध, इतनी शांत और इतनी प्रेमपूर्ण हो जाती है कि लोग आपकी उपस्थिति में आकर अपने दुख भूल जाते हैं। वे आपसे सलाह लेने नहीं आते, वे बस आपके पास बैठने आते हैं, क्योंकि आपकी मौन उपस्थिति ही उनके लिए सबसे बड़ी औषधि बन जाती है। यही एक कल्याण मित्र होने की पराकाष्ठा है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये जीवन भर की साधना है। ये हर पल जागरूक रहने का, हर पल सही चुनाव करने का अभ्यास है। अपनी वाणी पर ध्यान देना, अपने कर्मों को निस्वार्थ बनाना और अपने मन को मैत्री और करुणा से भरना। जब आप इस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, तो एक चमत्कार घटित होता है। आप कल्याण मित्र को खोजना बंद कर देते हैं और पाते हैं कि कल्याण मित्र आपको खोजने लगते हैं। क्योंकि जैसे फूलों को तितलियों को बुलाना नहीं पड़ता, जैसे चुंबक को लोहे को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, वैसे ही एक प्रेमपूर्ण, शांत और करुणामय हृदय को सच्चे मित्रों को आकर्षित करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वे स्वयं ही खिंचे चले आते हैं। सही कर्म का दूसरा पहलू है अस्ते, यानी जो तुम्हारा नहीं है, उसे लेने का विचार भी मन में न लाना।
ये सिर्फ चोरी न करने तक सीमित नहीं है। इसका गहरा अर्थ है। किसी का श्रेय चुरा लेना भी चोरी है, किसी का समय बर्बाद करना भी चोरी है, किसी के भरोसे को तोड़ना भी चोरी है। एक स्वार्थी व्यक्ति हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ लेने की फिराक में रहता है, उनका समय, उनकी ऊर्जा, उनका पैसा, उनकी तारीफ। लेकिन एक कल्याण मित्र हमेशा देने के भाव में जीता है। वो देखता है कि मैं किसी के जीवन में क्या मूल्य जोड़ सकता हूं, मैं किसी के बोझ को कैसे हल्का कर सकता हूं। और यहीं से जुड़ता है तीसरा पहलू, दान यानी देने का भाव। मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं। इस ब्रह्मांड में आकर्षित करने का सबसे बड़ा नियम है देना। जो आप पाना चाहते हैं उसे देना शुरू कर दीजिए। अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं तो लोगों को सम्मान देना शुरू कर दीजिए। अगर आप प्रेम पाना चाहते हैं तो लोगों को प्रेम देना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो आप लोगों की बात सुनना शुरू कर दीजिए। देने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। आप किसी थके हुए इंसान को एक गिलास पानी दे सकते हैं। आप किसी निराश व्यक्ति को अपने कुछ पल और सच्ची सहानुभूति दे सकते हैं। आप किसी को एक सच्ची मुस्कान दे सकते हैं। ये छोटे छोटे कर्म आपकी ऊर्जा को बदल देते हैं। आप एक बंद मुट्ठी से एक खुले हाथ वाले इंसान बन जाते हैं। और याद रखिए, एक बंद मुट्ठी न तो कुछ दे सकती है और न ही कुछ ले सकती है, जबकि एक खुला हाथ देने और पाने दोनों के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक गांव में एक बूढ़ा माली रहता था। वो अपनी छोटी सी आमदनी में से कुछ पैसे बचाकर गांव के बाहर वीरान जमीन पर पेड़ लगाता और उनकी सेवा करता था। लोग उसे पागल कहते थे। वे कहते, अरे बाबा, जब तक ये पेड़ फल देंगे तुम तो रहोगे भी नहीं, क्यों व्यर्थ में मेहनत करते हो? बूढ़ा माली मुस्कुराकर कहता, मैंने अपने पूर्वजों के लगाए पेड़ों के फल खाए हैं। क्या मेरा ये कर्तव्य नहीं कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ पेड़ लगाकर जाऊं? वो निस्वार्थ भाव से बस देता रहा। धीरे धीरे वो वीरान जमीन एक सुंदर उपवन में बदल गई। उस उपवन में ठंडी छाव थी, मीठे फल थे और सुंदर फूल थे। अब पूरा गांव उस उपवन में आकर बैठने लगा। बच्चे वहां खेलते, बड़े बूढ़े वहां सुस्ताते। उस बूढ़े माली ने किसी को बुलाया नहीं था, उसने किसी से कुछ मांगा नहीं था। उसने तो बस एक सुंदर, शीतल और फलदायी स्थान का निर्माण किया था। और उसकी इस रचना ने ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वो बूढ़ा माली अकेला नहीं रहा, पूरा गांव उसका मित्र बन गया। हम सबको अपने जीवन में यही करना है, शिकायतें करने की बजाय अपने भीतर एक सुंदर उपवन का निर्माण करना है। अपनी वाणी को शीतल बनाना है, अपने कर्मों को फलदायी बनाना है और अपने हृदय को करुणा से सींचना है। फिर आपको किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। लोग खुद ब खुद आपकी छाव में आकर बैठना चाहेंगे। अगर ये बातें आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इस ज्ञान के दीपक को और लोगों तक पहुंचाने में मेरी सहायता करें। इस वीडियो को एक लाइक दें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन के उपवन में देखना चाहते हैं। और इस परिवार के साथ अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, इसलिए कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर इस ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखें। अब जब हमारे बोल और कर्म एक होने लगते हैं, जब हम देने के भाव में जीने लगते हैं, तब एक और गहरा आयाम खुलता है। ये वो आयाम है जहां असली रूपांतरण घटित होता है। ये है हमारे मन और हमारी भावनाओं का आयाम। बुद्ध ने इसे सम्यक चित्त या सही मन की साधना कहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप बाहर से बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हो, पर अंदर ही अंदर ईर्ष्या, क्रोध और घृणा की आग में जल रहे हो। और ये अंदर की आग देरसबेर आपके व्यवहार में प्रकट हो ही जाएगी। असली कल्याण मित्र वह है जो बाहर से ही नहीं, भीतर से भी सुंदर हो। इसके लिए बुद्ध ने 2 पंख दिए हैं, मैत्री और करुणा। मैत्री का अर्थ है बिना किसी शर्त के सबके भले की कामना करना। ये एक भावना है, एक तरंग है जो आप अपने हृदय से पूरे ब्रह्मांड में भेजते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों।
ये अभ्यास खुद से शुरू होता है। हर रोज कुछ मिनट बैठकर खुद के लिए मैत्री का भाव करें। मैं सुखी रहूं, मैं शांत रहूं, मैं स्वस्थ रहूं। जब आप खुद को इस प्रेम से भर लेते हैं, तभी आप इसे दूसरों को दे पाते हैं। फिर इस भाव को अपने प्रियजनों, फिर अपने परिचितों, फिर उन लोगों के लिए जिनके प्रति आपके मन में बैर है, और अंत में समस्त जीव जंतुओं के लिए फैलाएं। ये अभ्यास आपके हृदय को विशाल बना देता है। जब आपका हृदय सबके लिए खुला होता है, तो उसमें किसी के लिए ईर्ष्या या घृणा के लिए जगह ही नहीं बचती। आपकी उपस्थिति में लोग स्वाभाविक रूप से प्रेम और स्वीकृति का अनुभव करते हैं। और दूसरा पंख है करुणा। दूसरों के दुख को देखकर आपके हृदय में जो कोमलता और उसे दूर करने की जो इच्छा पैदा होती है, वो करुणा है। करुणा आपको दूसरों को जज करने से रोकती है। जब आप किसी को स्वार्थपूर्ण व्यवहार करते हुए देखते हैं, तो आपको क्रोध नहीं आता, आपको उसके दुख पर करुणा आती है। आप समझते हैं कि ये व्यक्ति भीतर से कितना दरिद्र और भयभीत है, इसीलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है। ये करुणा का भाव आपको अविचल बना देता है। कोई आपका अपमान करके भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप उस अपमान में उसका दर्द देख लेते हैं। जब आपका चित्त मैत्री और करुणा से भर जाता है, तो आप एक चलते फिरते मंदिर बन जाते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध, इतनी शांत और इतनी प्रेमपूर्ण हो जाती है कि लोग आपकी उपस्थिति में आकर अपने दुख भूल जाते हैं। वे आपसे सलाह लेने नहीं आते, वे बस आपके पास बैठने आते हैं, क्योंकि आपकी मौन उपस्थिति ही उनके लिए सबसे बड़ी औषधि बन जाती है। यही एक कल्याण मित्र होने की पराकाष्ठा है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये जीवन भर की साधना है। ये हर पल जागरूक रहने का, हर पल सही चुनाव करने का अभ्यास है। अपनी वाणी पर ध्यान देना, अपने कर्मों को निस्वार्थ बनाना और अपने मन को मैत्री और करुणा से भरना। जब आप इस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, तो एक चमत्कार घटित होता है। आप कल्याण मित्र को खोजना बंद कर देते हैं और पाते हैं कि कल्याण मित्र आपको खोजने लगते हैं। क्योंकि जैसे फूलों को तितलियों को बुलाना नहीं पड़ता, जैसे चुंबक को लोहे को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, वैसे ही एक प्रेमपूर्ण, शांत और करुणामय हृदय को सच्चे मित्रों को आकर्षित करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वे स्वयं ही खिंचे चले आते हैं। लेकिन इस साधना के मार्ग में कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी आती है। जब आप अच्छा बनना शुरू करते हैं, जब आप अपनी सीमाएं तोड़कर लोगों की मदद करना शुरू करते हैं, तो अक्सर दुनिया इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करती है। लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। वे आपकी करुणा को मूर्खता का नाम दे देते हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, करुणा और मूर्खता के बीच की महीन रेखा क्या है? एक कल्याण मित्र बनने का अर्थ क्या यह है कि हम हर किसी को अपना शोषण करने की खुली छूट दे दें? कैसे हम दयालु भी बने रहें और साथ ही अपनी सीमाओं की रक्षा भी करें? बुद्ध की शिक्षा इस संतुलन को साधने के बारे में क्या कहती है? क्योंकि यदि ये संतुलन नहीं साधा गया, तो आपकी अच्छाई ही आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। ये संतुलन साधने के बारे में बुद्ध की शिक्षा क्या कहती है? क्योंकि यदि ये संतुलन नहीं साधा गया, तो आपकी अच्छाई ही आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न केवल एक प्रश्न नहीं है, ये एक कसौटी है। ये वो बिंदु है जहां सच्ची करुणा और भावुक मूर्खता का भेद स्पष्ट होता है। बुद्ध का मार्ग अति का मार्ग नहीं है, ये मध्यम मार्ग है। उन्होंने हमें न तो कठोर पत्थर बनने को कहा और न ही ऐसा नरम मोम कि कोई भी आकर हमें पिघला दे। उन्होंने हमें जल की तरह बनने को कहा, कोमल फिर भी शक्तिशाली, लचीला फिर भी अपनी दिशा जानने वाला। तो करुणा और मूर्खता के बीच की वो महीन रेखा क्या है? इसे समझने के लिए हमें बुद्ध द्वारा दिए गए एक बहुत गहरे सिद्धांत को समझना होगा, जिसे वे प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा का अर्थ है विवेक, सही समझ, चीजों को वैसे देखने की क्षमता जैसी वे वास्तव में है, न कि जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। करुणा जब बिना प्रज्ञा के होती है, तो वो अंधी हो जाती है। वो अक्सर फायदे से ज्यादा नुकसान कर देती है। ये वैसा ही है जैसे आप किसी शराबी को दया करके
और शराब खरीदने के लिए पैसे दे दे। आपने तो करुणा दिखाई, पर आपकी उस अंधी करुणा ने उसे विनाश के और करीब धकेल दिया। एक सच्चा कल्याण मित्र बनने का अर्थ ये नहीं है कि आप लोगों के हानिकारक व्यवहार को सक्षम करें। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी को बार बार खुद को चोट पहुंचाने दें और इसे अपनी सहनशीलता कहें। ये सहनशीलता नहीं, ये आत्महिंसा है। और बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं कर सकता, वो दूसरों का सच्चा कल्याण भी नहीं कर सकता। तो प्रज्ञा के प्रकाश में करुणा कैसी दिखती है? इसका पहला लक्षण है, आप व्यक्ति और उसके व्यवहार के बीच अंतर करना सीख जाते हैं। आप व्यक्ति से प्रेम करते हैं, व्यक्ति से करुणा रखते हैं, लेकिन आप उसके हानिकारक व्यवहार को स्वीकार नहीं करते। आप शराबी व्यक्ति से करुणा रखते हैं, पर उसके शराब पीने के व्यवहार का समर्थन नहीं करते। आप एक मतलबी इंसान के अंदर के दुख और भय के प्रति करुणा रखते हैं, लेकिन आप उसके मतलबी व्यवहार को अपने जीवन में अनुमति नहीं देते। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जब हम ये अंतर नहीं कर पाते, तो हम या तो व्यक्ति से ही नफरत करने लगते हैं या फिर उसके गलत व्यवहार को भी प्रेम के नाम पर स्वीकार करने लगते हैं। दोनों ही रास्ते गलत है। प्रज्ञा हमें तीसरा रास्ता दिखाती है, व्यक्ति के प्रति करुणा रखो, पर व्यवहार के प्रति दृढ़ सीमाएं बनाओ। मैं आपको एक ज़ेन कथा सुनाता हूं। एक मठ में एक युवा भिक्षु था जिसे चोरी करने की आदत थी। वो दूसरे भिक्षुओं का सामान चुरा लेता था। कई बार उसे पकड़ा गया। भिक्षुओं ने मठ के प्रमुख, जो एक बड़े ज़ेन गुरु थे, से शिकायत की। गुरु ने कुछ नहीं किया। जब उस युवा भिक्षु ने फिर चोरी की, तो बाकी सभी भिक्षु मिलकर गुरु के पास गए और बोले, गुरुवर, अगर आप इस चोर को मठ से नहीं निकालेंगे तो हम सब ये मठ छोड़कर चले जाएंगे। गुरु ने शांत भाव से सबको देखा और कहा, तुम सब बहुत अच्छे भिक्षु हो। तुम्हें पता है क्या सही है और क्या गलत। अगर तुम यहां से जाओगे तो तुम्हें कहीं और अच्छा मठ मिल जाएगा। तुम अपना ध्यान रख सकते हो। लेकिन इस अज्ञानी भाई का क्या? अगर मैं इसे यहां से निकाल दूंगा तो ये कहा जाएगा। इसे कौन सिखाएगा? जब तक ये सुधर नहीं जाता, ये यही रहेगा। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। ये सुनकर सभी भिक्षु शर्मिंदा हो गए, और जिस युवा भिक्षु ने ये सब सुना, उसके हृदय में ऐसा परिवर्तन हुआ कि उस दिन के बाद उसने कभी चोरी नहीं की। अब इस कहानी में देखिए, गुरु की करुणा अंधी नहीं थी। उन्होंने चोरी के व्यवहार को सही नहीं ठहराया, लेकिन उन्होंने उस भिक्षु को त्यागा भी नहीं। उनकी करुणा में प्रज्ञा थी। वे जानते थे कि उस भिक्षु को दंड की नहीं, बल्कि स्वीकृति और सही मार्गदर्शन की जरूरत है। लेकिन साथ ही उन्होंने बाकी भिक्षुओं के सामने भी एक दृढ़ स्थिति रखी। उन्होंने किसी को खुश करने के लिए अपने विवेक से समझौता नहीं किया। यही है प्रज्ञा युक्त करुणा। तो जब आपके जीवन में कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश करे, तो आपको क्या करना है? आपको उस गुरु की तरह बनना है। आपको क्रोध या घृणा में प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आपको मन में उसके लिए करुणा रखनी है, ये समझते हुए कि वो अपने भीतर की किसी कमी के कारण ऐसा कर रहा है। लेकिन साथ ही आपको बहुत स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में अपनी सीमा बतानी है। आपको ना कहना है, और ये ना घृणा से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और विवेक से आना चाहिए। जब आप कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, पर मैं तुम्हें अपना अपमान करने की इजाजत नहीं दे सकता, या मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, पर मैं अपने काम की कीमत पर यह नहीं कर सकता, तो आप प्रज्ञा का उपयोग कर रहे हैं। आप दयालु भी हैं और दृढ़ भी। आप मूर्ख नहीं बन रहे हैं। क्या आपको ना कहने में मुश्किल होती है? क्या आपको लगता है कि ना कहने से आप बुरे इंसान बन जाएंगे या सामने वाले को दुख पहुंचेगा? ये डर हम में से बहुत से लोगों के अंदर बैठा होता है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप इस डर से कैसे निपटते हैं। इस संतुलन को साधने का दूसरा पहलू है ये समझना कि आप हर किसी की मदद नहीं कर सकते। एक कल्याण मित्र बनने का अर्थ ये नहीं है कि आप दुनिया को बचाने वाले मसीहा बन जाएं। बुद्ध ने सिखाया
कि आप किसी को रास्ता दिखा सकते हैं, पर उस रास्ते पर चलना व्यक्ति को खुद ही पड़ता है। आप किसी को घोड़े तक ले जा सकते हैं, पर पानी तो उसे खुद ही पीना होगा। कई बार हम लोगों के जीवन में इतना उलझ जाते हैं, उन्हें बचाने की इतनी कोशिश करते हैं कि हम खुद ही डूबने लगते हैं। हम उनकी समस्याओं को अपनी समस्या बना लेते हैं, उनके दुख को अपना दुख बना लेते हैं। ये करुणा नहीं, ये आसक्ति है। ये मैं का भाव है कि मैं ही इसे ठीक कर सकता हूं। लेकिन इस साधना के मार्ग में कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी आती है। जब आप अच्छा बनना शुरू करते हैं, जब आप अपनी सीमाएं तोड़कर लोगों की मदद करना शुरू करते हैं, तो अक्सर दुनिया इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करती है। लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। वे आपकी करुणा को मूर्खता का नाम दे देते हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, करुणा और मूर्खता के बीच की महीन रेखा क्या है? एक कल्याण मित्र बनने का अर्थ क्या यह है कि हम हर किसी को अपना शोषण करने की खुली छूट दे दें? कैसे हम दयालु भी बने रहें और साथ ही अपनी सीमाओं की रक्षा भी करें? बुद्ध की शिक्षा इस संतुलन को साधने के बारे में क्या कहती है? क्योंकि यदि यह संतुलन नहीं साधा गया, तो आपकी अच्छाई ही आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। ये संतुलन साधने के बारे में बुद्ध की शिक्षा क्या कहती है? क्योंकि यदि ये संतुलन नहीं साधा गया, तो आपकी अच्छाई ही आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न केवल एक प्रश्न नहीं है, ये एक कसौटी है। ये वो बिंदु है जहां सच्ची करुणा और भावुक मूर्खता का भेद स्पष्ट होता है। बुद्ध का मार्ग अति का मार्ग नहीं है, ये मध्यम मार्ग है। उन्होंने हमें न तो कठोर पत्थर बनने को कहा और न ही ऐसा नरम मोम की कोई भी आकर हमें पिघला दे। उन्होंने हमें जल की तरह बनने को कहा, कोमल, फिर भी शक्तिशाली, लचीला, फिर भी अपनी दिशा जानने वाला। तो करुणा और मूर्खता के बीच की वो महीन रेखा क्या है? इसे समझने के लिए हमें बुद्ध द्वारा दिए गए एक बहुत गहरे सिद्धांत को समझना होगा, जिसे वे प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा का अर्थ है विवेक, सही समझ, चीजों को वैसे देखने की क्षमता जैसी वे वास्तव में हैं, न कि जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। करुणा जब बिना प्रज्ञा के होती है, तो वो अंधी हो जाती है। वो अक्सर फायदे से ज्यादा नुकसान कर देती है। ये वैसा ही है जैसे आप किसी शराबी को दया करके और शराब खरीदने के लिए पैसे दे दें। आपने तो करुणा दिखाई, पर आपकी उस अंधी करुणा ने उसे विनाश के और करीब धकेल दिया। एक सच्चा कल्याण मित्र बनने का अर्थ ये नहीं है कि आप लोगों के हानिकारक व्यवहार को सक्षम करें। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी को बार बार खुद को चोट पहुंचाने दें और इसे अपनी सहनशीलता कहें। ये सहनशीलता नहीं, ये आत्महिंसा है। और बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं कर सकता, वो दूसरों का सच्चा कल्याण भी नहीं कर सकता। तो प्रज्ञा के प्रकाश में करुणा कैसी दिखती है? इसका पहला लक्षण है, आप व्यक्ति और उसके व्यवहार के बीच अंतर करना सीख जाते हैं। आप व्यक्ति से प्रेम करते हैं, व्यक्ति से करुणा रखते हैं, लेकिन आप उसके हानिकारक व्यवहार को स्वीकार नहीं करते। आप शराबी व्यक्ति से करुणा रखते हैं, पर उसके शराब पीने के व्यवहार का समर्थन नहीं करते। आप एक मतलबी इंसान के अंदर के दुख और भय के प्रति करुणा रखते हैं, लेकिन आप उसके मतलबी व्यवहार को अपने जीवन में अनुमति नहीं देते। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जब हम ये अंतर नहीं कर पाते, तो हम या तो व्यक्ति से ही नफरत करने लगते हैं, या फिर उसके गलत व्यवहार को भी प्रेम के नाम पर स्वीकार करने लगते हैं। दोनों ही रास्ते गलत है। प्रज्ञा हमें तीसरा रास्ता दिखाती है, व्यक्ति के प्रति करुणा रखो, पर व्यवहार के प्रति दृढ़ सीमाएं बनाओ। मैं आपको एक ज़ेन कथा सुनाता हूं। एक मठ में एक युवा भिक्षु था जिसे चोरी करने की आदत थी। वो दूसरे भिक्षुओं का सामान चुरा लेता था। कई बार उसे पकड़ा गया। भिक्षुओं ने मठ के प्रमुख, जो एक बड़े ज़ेन गुरु थे, से शिकायत की। गुरु ने कुछ नहीं किया। जब उस युवा भिक्षु ने फिर चोरी की, तो बाकी सभी भिक्षु मिलकर गुरु के पास गए और बोले, गुरुवर, अगर आप इस चोर को मठ से नहीं निकालेंगे, तो हम सब ये मठ छोड़कर चले जाएंगे। गुरु ने शांत भाव से सबको देखा और कहा,
तुम सब बहुत अच्छे भिक्षु हो। तुम्हें पता है क्या सही है और क्या गलत। अगर तुम यहां से जाओगे तो तुम्हें कहीं और अच्छा मठ मिल जाएगा। तुम अपना ध्यान रख सकते हो। लेकिन इस अज्ञानी भाई का क्या? अगर मैं इसे यहां से निकाल दूंगा तो ये कहा जाएगा। इसे कौन सिखाएगा? जब तक ये सुधर नहीं जाता ये यही रहेगा। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। ये सुनकर सभी भिक्षु शर्मिंदा हो गए और जिस युवा भिक्षु ने यह सब सुना उसके हृदय में ऐसा परिवर्तन हुआ कि उस दिन के बाद उसने कभी चोरी नहीं की। अब इस कहानी में देखिए, गुरु की करुणा अंधी नहीं थी। उन्होंने चोरी के व्यवहार को सही नहीं ठहराया, लेकिन उन्होंने उस भिक्षु को त्यागा भी नहीं। उनकी करुणा में प्रज्ञा थी। वे जानते थे कि उस भिक्षु को दंड की नहीं बल्कि स्वीकृति और सही मार्गदर्शन की जरूरत है। लेकिन साथ ही उन्होंने बाकी भिक्षुओं के सामने भी एक दृढ़ स्थिति रखी। उन्होंने किसी को खुश करने के लिए अपने विवेक से समझौता नहीं किया। यही है प्रज्ञा युक्त करुणा। तो जब आपके जीवन में कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश करे तो आपको क्या करना है? आपको उस गुरु की तरह बनना है। आपको क्रोध या घृणा में प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आपको मन में उसके लिए करुणा रखनी है, ये समझते हुए कि वो अपने भीतर की किसी कमी के कारण ऐसा कर रहा है। लेकिन साथ ही आपको बहुत स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में अपनी सीमा बतानी है। आपको ना कहना है, और ये ना घृणा से नहीं बल्कि आत्मसम्मान और विवेक से आना चाहिए। जब आप कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं पर मैं तुम्हें अपना अपमान करने की इजाजत नहीं दे सकता, या मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं पर मैं अपने काम की कीमत पर यह नहीं कर सकता, तो आप प्रज्ञा का उपयोग कर रहे हैं। आप दयालु भी हैं और दृढ़ भी। आप मूर्ख नहीं बन रहे हैं। क्या आपको ना कहने में मुश्किल होती है? क्या आपको लगता है कि ना कहने से आप बुरे इंसान बन जाएंगे या सामने वाले को दुख पहुंचेगा? ये डर हम में से बहुत से लोगों के अंदर बैठा होता है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप इस डर से कैसे निपटते हैं। इस संतुलन को साधने का दूसरा पहलू है ये समझना कि आप हर किसी की मदद नहीं कर सकते। एक कल्याण मित्र बनने का अर्थ ये नहीं है कि आप दुनिया को बचाने वाले मसीहा बन जाएं। बुद्ध ने सिखाया कि आप किसी को रास्ता दिखा सकते हैं, पर उस रास्ते पर चलना व्यक्ति को खुद ही पड़ता है। आप किसी को घोड़े तक ले जा सकते हैं, पर पानी तो उसे खुद ही पीना होगा। कई बार हम लोगों के जीवन में इतना उलझ जाते हैं, उन्हें बचाने की इतनी कोशिश करते हैं कि हम खुद ही डूबने लगते हैं। हम उनकी समस्याओं को अपनी समस्या बना लेते हैं, उनके दुख को अपना दुख बना लेते हैं। ये करुणा नहीं, ये आसक्ति है। ये मैं का भाव है कि मैं ही इसे ठीक कर सकता हूं। प्रज्ञा हमें सिखाती है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। हर कोई अपने कर्मों का फल भोग रहा है। आप प्रेमपूर्ण सहारा दे सकते हैं, आप एक मार्गदर्शक बन सकते हैं, लेकिन आप किसी के कर्मों को काट नहीं सकते। आपको यह स्वीकार करना होगा कि कुछ लोगों को आप नहीं बदल सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें। और इस स्वीकृति में एक गहरी शांति है। यह आपको अनावश्यक अपराधबोध और थकावट से बचाती है। जब कोई तैराक किसी डूबते हुए इंसान को बचाता है तो वो उसे सामने से नहीं पकड़ता, क्योंकि डूबता हुआ इंसान घबराहट में उसे भी नीचे खींच लेगा। वो पीछे से जाकर उसे सहारा देकर किनारे तक लाता है। आपको भी यही करना है। लोगों की समस्याओं में उनके साथ डूबना नहीं है, बल्कि किनारे पर खड़े रहकर एक स्थिर और शांत सहारे के रूप में उन्हें हाथ बढ़ाना है। आपको अपनी शांति और स्थिरता को दांव पर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप खुद ही शांत और स्थिर नहीं रहेंगे तो आप किसी और को क्या सहारा देंगे? अगर ये गहन ज्ञान आपके जीवन को एक नई दिशा दे रहा है तो इस प्रकाश को और लोगों तक पहुंचाने में मेरा सहयोगी बने। इस वीडियो को एक लाइक दें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें। हो सकता है कोई व्यक्ति इसी उलझन में फंसा हो और उसे ये सुनकर सही मार्ग मिल जाए। और अगर आप इस परिवार का एक स्थायी सदस्य बनकर इस यात्रा में साथ चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
और अपनी ऊर्जावान उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। तो हमने प्रज्ञा के दो पहलुओं को समझा। पहला, व्यक्ति और व्यवहार में अंतर करना और करुणा के साथ सीमाएं निर्धारित करना। दूसरा, ये स्वीकार करना कि हम हर किसी को नहीं बचा सकते और अपनी शांति को प्राथमिकता देना। लेकिन जब हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जब हम खुद को एक कल्याण मित्र के रूप में ढालने लगते हैं, तो एक और प्राकृतिक घटना घटित होती है। आपके जीवन से कुछ लोग अपने आप ही छूटने लगते हैं। वे रिश्ते जो केवल मतलब पर, शोषण पर या नकारात्मकता पर टिके थे, वे इस नई सकारात्मक ऊर्जा के सामने टिक नहीं पाते। जैसे सूरज के उगते ही अंधेरा अपने आप छंट जाता है, वैसे ही आपके भीतर ज्ञान और करुणा का सूरज उगते ही कुछ रिश्ते स्वाभाविक रूप से विदा हो जाते हैं। और ये प्रक्रिया कई बार बहुत दर्दनाक हो सकती है। हमें लग सकता है कि हम अकेले हो रहे हैं। हमें पुराने दोस्तों की, पुरानी आदतों की याद आ सकती है। हमें संदेह हो सकता है कि क्या हम सही रास्ते पर हैं। ये एक संक्रमण काल होता है, एक खालीपन का दौर। और इस खालीपन से बहुत से लोग डर जाते हैं और वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये खालीपन आवश्यक है। ये एक उपजाऊ खालीपन है। ये वैसा ही है जैसे एक नया घर बनाने के लिए पहले पुरानी जर्जर इमारत को गिराना पड़ता है। ये वैसा ही है जैसे एक सुंदर बगीचा लगाने के लिए पहले जमीन से खरपतवार और कंकड़ पत्थर साफ करने पड़ते हैं। इस दौर में आपको धैर्य रखना होगा। आपको अपनी साधना पर, अपने अभ्यास पर भरोसा रखना होगा। आपको खुद की संगत में रहना सीखना होगा। और जब आप इस खालीपन को शांति और धैर्य से भरते हैं, तो आप पाते हैं कि यह खालीपन नहीं, बल्कि एक खुला आकाश है। एक ऐसा आकाश जिसमें अब नए, ऊंची उड़ान भरने वाले पंछी प्रवेश कर सकते हैं। जब आपकी ऊर्जा का स्तर बदलता है, तो आप स्वाभाविक रूप से उन लोगों को आकर्षित करना शुरू करते हैं जो उसी स्तर पर है। आपके जीवन में ऐसे लोग आने लगते हैं जो आपकी उन्नति में सहायक होते हैं, जो आपको समझते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं। आप पाते हैं कि अब आपके रिश्ते गहरे, सार्थक और आत्मा को पोषण देने वाले हैं। अब मात्रा की जगह गुणवत्ता ने ले ली है। आपके पास वो मतलबी दोस्तों की भीड़ नहीं, बल्कि एक या दो सच्चे कल्याण मित्रों का साथ होता है। और ये साथ ही आपको पूर्णता का एहसास कराता है। लेकिन ये यात्रा केवल दूसरों के साथ हमारे संबंधों तक ही सीमित नहीं है। इसका सबसे गहरा और सबसे सुंदर प्रभाव हमारे खुद के साथ, हमारे रिश्ते पर पड़ता है। जब आप दूसरों के लिए एक कल्याण मित्र बनने का प्रयास करते हैं, तो आप अनजाने में ही खुद के सबसे अच्छे मित्र बन जाते हैं। आप खुद को जज करना बंद कर देते हैं। आप अपनी गलतियों के प्रति अधिक क्षमाशील और करुणावान हो जाते हैं। आप अपनी जरूरतों का सम्मान करना सीख जाते हैं। आप अकेलेपन में भी आनंदित रहना सीख जाते हैं। ये इस यात्रा का सबसे बड़ा उपहार है। बाहरी दुनिया में आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं या नहीं, ये गौण हो जाता है, क्योंकि आपको वो दोस्त मिल जाता है जो 24 घंटे आपके साथ है, आप स्वयं। और जो व्यक्ति खुद का मित्र बन गया, उसे फिर दुनिया में किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। वह एक भरे हुए पात्र की तरह हो जाता है, जिससे प्रेम और आनंद स्वाभाविक रूप से छलकते रहते हैं। लेकिन इस आत्ममैत्री की अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन की बहुत गहरी परतों में उतरना पड़ता है। हमें उन पुराने घावों, उन दबे हुए डरों और उन गहरी कंडीशनिंग का सामना करना पड़ता है जो हमें खुद से प्यार करने से रोकती है। ये आत्मनिरीक्षण की एक गहन प्रक्रिया है। बुद्ध ने इस प्रक्रिया के लिए बहुत ही शक्तिशाली तकनीकें दी हैं, जैसे विपश्यना ध्यान, जो हमें अपने मन के पैटर्न को सीधे देखना और उनसे मुक्त होना सिखाती है। कैसे हम इन तकनीकों का उपयोग करके अपने भीतर के शत्रुओं को मित्र बना सकते हैं। कैसे हम अपने अतीत के बोझ से मुक्त होकर वर्तमान के क्षण में पूरी तरह से जीना सीख सकते हैं। ये जानना इस यात्रा को एक व्यक्तिगत साधना से एक आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। ये जानना इस यात्रा को एक व्यक्तिगत साधना से एक आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक की हमारी यात्रा बाहरी संसार से शुरू होकर
हमारे व्यवहार, हमारी वाणी और हमारे मन से होते हुए हमारे अंतरतम के द्वार तक पहुंच चुकी है। हमने मतलबी लोगों के संकेतों को समझा, उनसे निपटने का विवेक सीखा, अपने भीतर के उन चुंबकों को पहचाना जो उन्हें आकर्षित करते थे, और फिर एक कल्याण मित्र के गुणों को जानकर खुद वैसा बनने की साधना का संकल्प लिया। हमने करुणा और प्रज्ञा के संतुलन को भी साधा। लेकिन अब हम उस अंतिम पड़ाव पर हैं जहां असली लड़ाई लड़ी जानी है और असली मुक्ति मिलनी है। ये लड़ाई किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने ही मन की गहराइयों में बैठे उन शत्रुओं से है जिन्हें हम सालों से पालते पोसते आए हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी तुम्हें उतनी हानि नहीं पहुंचा सकता जितनी तुम्हारे अपने अकुशल विचार पहुंचाते हैं। वे कौन से विचार हैं? वे हैं हमारे पुराने घाव, हमारे गहरे बैठे डर, हमारी अधूरी इच्छाएं और हमारी आत्मालोचना की आदत। ये वो आंतरिक जंजीरें हैं जो हमें खुद से प्रेम करने और दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बनाने से रोकती है। जब तक हम इन जंजीरों को नहीं काटेंगे, तब तक बाहरी दुनिया में हम चाहे कितने भी बदलाव कर लें, हम अंदर से अधूरे और अशांत ही रहेंगे। इस आंतरिक शुद्धि के लिए बुद्ध ने जो सबसे शक्तिशाली औजार दिया वो है विपश्यना, जिसका अर्थ है विशेष रूप से देखना। ये चीजों को वैसे ही देखना है जैसी वे हैं, बिना किसी लागल पेट के, बिना किसी पसंद या नापसंद के। ये अपने ही मन की प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक की तरह प्रयोग करना है। ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? ये आत्ममैत्री की साधना का सबसे गहरा स्तर है। आप शांति से बैठते हैं, अपनी आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर अपने शरीर और मन में उठने वाली हर संवेदना, हर विचार, हर भावना के प्रति बस सजग हो जाते हैं। जब कोई पुराना दर्द उठता है, कोई दुखद स्मृति आती है, तो हम आम तौर पर क्या करते हैं? हम या तो उससे भागते हैं, अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करते हैं, या फिर उसमें डूबकर खुद को और दुखी कर लेते हैं। लेकिन विपश्यना हमें तीसरा रास्ता सिखाती है, उसे बस देखो। बिना कोई कहानी गढ़े, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बस एक साक्षी की तरह उसे महसूस करो। जब आप ऐसा करते हैं तो एक चमत्कार होता है। आप पाते हैं कि कोई भी भावना, कोई भी विचार स्थायी नहीं है। वो एक लहर की तरह उठता है, कुछ देर ठहरता है और विलीन हो जाता है। ये अनित्यता का, इम्परमानेंस का सीधा अनुभव है। जब आप अपने क्रोध को, अपने डर को, अपनी ईर्ष्या को बस साक्षी भाव से देखना शुरू करते हैं, तो आप उनसे अपनी पहचान तोड़ देते हैं। आपको ये ज्ञान होता है कि मैं क्रोधित हूं, ये सच नहीं है। सच ये है कि मेरे भीतर क्रोध की एक लहर उठी है और मैं उसे देख रहा हूं। इस छोटे से बदलाव में ही पूरी क्रांति छिपी है। जिस क्षण आप दर्शक बन जाते हैं, आप उस नाटक का हिस्सा नहीं रहते। वो क्रोध, वो डर आप पर हावी नहीं हो सकता। धीरे धीरे अभ्यास से ये नकारात्मक पैटर्न अपनी शक्ति खोने लगते हैं और विलीन हो जाते हैं। ये अपने मन के कचरे को साफ करने जैसा है। ये उन जहरीली जड़ों को खोदकर निकालने जैसा है जो बार बार हमारे जीवन में दुख के कड़वे फल पैदा करती है। जब आप अपने अतीत के घावों को इस साक्षी भाव की रोशनी में देखते हैं, तो वे भरने लगते हैं। आपको उन्हें भुलाने की जरूरत नहीं है। वे अपनी चुभन खो देते हैं। वे बस एक स्मृति रह जाते हैं, एक ऐसा निशान जो आपको दर्द नहीं देता। और जब ये आंतरिक सफाई होती है, जब आपका मन शांत, स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, तब आप पहली बार सच्चे अर्थों में खुद से मिलते हैं। आप अपने उस वास्तविक स्वरूप का अनुभव करते हैं जो इन सभी मानसिक उथल पुथल के परे है। वो स्वरूप जो शांत है, आनंदमय है और प्रेम से भरपूर है। यही आत्ममैत्री की पराकाष्ठा है। अब आपको खुश रहने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, जिस दिन आप अपने आप में ये पूर्णता पा लेते हैं, उस दिन ये पूरी चर्चा ही अप्रासंगिक हो जाती है। अब आपको मतलबी लोगों को पहचानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा का कवच इतना शक्तिशाली हो जाता है
कि कोई भी नकारात्मकता उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकती। अब आपको कल्याण मित्र को खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अपना हृदय ही मैत्री और करुणा का एक अनवरत सोता बन जाता है, जिससे हर कोई अपनी प्यास बुझाना चाहता है। आप एक खिले हुए फूल की तरह बन जाते हैं, जिसे ये चिंता नहीं होती कि कोई भौंरा आएगा या कोई बकरी उसे खा जाएगी। वो बस अपनी पूरी क्षमता से खिलता है और अपनी सुगंध चारों ओर बिखेरता है। उसका खिलना ही उसका आनंद है, उसका उद्देश्य है। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? ये यात्रा एक स्वार्थी व्यक्ति के चेहरे से नकाब उतारने से शुरू हुई थी, और इसका अंत हमारे अपने चेहरे से सारे नकाब उतार देने पर होता है। ये दूसरों की असलियत जानने से शुरू हुई थी और अपनी असलियत जानने पर पूरी होती है। बुद्ध ने हमें जो 3 संकेत दिए थे, वे केवल दूसरों को पहचानने के लिए नहीं थे, वे हमारे लिए भी एक आईना थे। पहला संकेत था, जो देता है पर हर दिए का हिसाब रखता है। क्या हम भी अनजाने में ऐसा नहीं करते? क्या हम अपने प्रेम, अपनी सेवा का मन ही मन हिसाब नहीं रखते और बदले में अपेक्षाएं नहीं पालते? दूसरा संकेत था, जो सुनता नहीं, सिर्फ अपनी सुनाने का इंतजार करता है। क्या हम सच में एक अच्छे श्रोता हैं, या हम भी बातचीत में सिर्फ अपनी बात कहने का मौका ढूंढते हैं? तीसरा संकेत था, जो सिर्फ रोशनी में साथ देता है, अंधेरे में नहीं। क्या हम सच में किसी के बुरे वक्त में बिना किसी स्वार्थ के उसके साथ खड़े होते हैं? ये यात्रा दूसरों को जज करने का लाइसेंस नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक नक्शा है। दुनिया में मतलबी लोग थे, हैं और रहेंगे। आप उन्हें नहीं बदल सकते, आप पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। और जब आप खुद को बदलते हैं, तो आपके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज इस यात्रा के समापन पर मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं, दूसरों में दोष ढूंढने की बजाय अपने भीतर के गुणों को विकसित करें। किसी के प्रेम और अनुमोदन के भिखारी न बने, बल्कि प्रेम और करुणा के सम्राट बने। दूसरों से यह अपेक्षा करना छोड़ दें कि वे आपको खुश करेंगे, और अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में लें। इस आंतरिक शुद्धि के लिए बुद्ध ने जो सबसे शक्तिशाली औजार दिया, वो है विपश्यना, जिसका अर्थ है विशेष रूप से देखना। ये चीजों को वैसे ही देखना है जैसी वे हैं, बिना किसी लागल पेट के, बिना किसी पसंद या नापसंद के। ये अपने ही मन की प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक की तरह प्रयोग करना है। ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? ये आत्ममैत्री की साधना का सबसे गहरा स्तर है। आप शांति से बैठते हैं, अपनी आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और फिर अपने शरीर और मन में उठने वाली हर संवेदना, हर विचार, हर भावना के प्रति बस सजग हो जाते हैं। जब कोई पुराना दर्द उठता है, कोई दुखद स्मृति आती है, तो हम आम तौर पर क्या करते हैं? हम या तो उससे भागते हैं, अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करते हैं, या फिर उसमें डूबकर खुद को और दुखी कर लेते हैं। लेकिन विपश्यना हमें तीसरा रास्ता सिखाती है, उसे बस देखो। बिना कोई कहानी गढ़े, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बस एक साक्षी की तरह उसे महसूस करो। जब आप ऐसा करते हैं, तो एक चमत्कार होता है। आप पाते हैं कि कोई भी भावना, कोई भी विचार स्थायी नहीं है। वो एक लहर की तरह उठता है, कुछ देर ठहरता है और विलीन हो जाता है। ये अनित्यता का, इम्परमानेंस का सीधा अनुभव है। जब आप अपने क्रोध को, अपने डर को, अपनी ईर्ष्या को बस साक्षी भाव से देखना शुरू करते हैं, तो आप उनसे अपनी पहचान तोड़ देते हैं। आपको ये ज्ञान होता है कि मैं क्रोधित हूं, ये सच नहीं है। सच ये है कि मेरे भीतर क्रोध की एक लहर उठी है और मैं उसे देख रहा हूं। इस छोटे से बदलाव में ही पूरी क्रांति छिपी है। जिस क्षण आप दर्शक बन जाते हैं, आप उस नाटक का हिस्सा नहीं रहते। वो क्रोध, वो डर आप पर हावी नहीं हो सकता। धीरे धीरे अभ्यास से ये नकारात्मक पैटर्न अपनी शक्ति खोने लगते हैं और विलीन हो जाते हैं। ये अपने मन के कचरे को साफ करने जैसा है। ये उन जहरीली जड़ों को खोदकर निकालने जैसा है, जो बार बार हमारे जीवन में दुख के कड़वे फल पैदा करती है।
जब आप अपने अतीत के घावों को इस साक्षी भाव की रोशनी में देखते हैं तो वे भरने लगते हैं। आपको उन्हें भुलाने की जरूरत नहीं है। वे अपनी चुभन खो देते हैं। वे बस एक स्मृति रह जाते हैं, एक ऐसा निशान जो आपको दर्द नहीं देता। और जब ये आंतरिक सफाई होती है, जब आपका मन शांत, स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, तब आप पहली बार सच्चे अर्थों में खुद से मिलते हैं। आप अपने उस वास्तविक स्वरूप का अनुभव करते हैं जो इन सभी मानसिक उथल पुथल के परे है। वो स्वरूप जो शांत है, आनंदमय है और प्रेम से भरपूर है। यही आत्ममैत्री की पराकाष्ठा है। अब आपको खुश रहने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, जिस दिन आप अपने आप में ये पूर्णता पा लेते हैं, उस दिन ये पूरी चर्चा ही अप्रासंगिक हो जाती है। अब आपको मतलबी लोगों को पहचानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा का कवच इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कोई भी नकारात्मकता उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकती। अब आपको कल्याण मित्र को खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अपना हृदय ही मैत्री और करुणा का एक अनवरत सोता बन जाता है, जिससे हर कोई अपनी प्यास बुझाना चाहता है। आप एक खिले हुए फूल की तरह बन जाते हैं, जिसे ये चिंता नहीं होती कि कोई भौंरा आएगा या कोई बकरी उसे खा जाएगी। वो बस अपनी पूरी क्षमता से खिलता है और अपनी सुगंध चारों ओर बिखेरता है। उसका खिलना ही उसका आनंद है, उसका उद्देश्य है। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? ये यात्रा एक स्वार्थी व्यक्ति के चेहरे से नकाब उतारने से शुरू हुई थी, और इसका अंत हमारे अपने चेहरे से सारे नकाब उतार देने पर होता है। ये दूसरों की असलियत जानने से शुरू हुई थी और अपनी असलियत जानने पर पूरी होती है। बुद्ध ने हमें जो 3 संकेत दिए थे, वे केवल दूसरों को पहचानने के लिए नहीं थे, वे हमारे लिए भी एक आईना थे। पहला संकेत था, जो देता है पर हर दिए का हिसाब रखता है। क्या हम भी अनजाने में ऐसा नहीं करते? क्या हम अपने प्रेम, अपनी सेवा का मन ही मन हिसाब नहीं रखते और बदले में अपेक्षाएं नहीं पालते? दूसरा संकेत था, जो सुनता नहीं, सिर्फ अपनी सुनाने का इंतजार करता है। क्या हम सच में एक अच्छे श्रोता हैं, या हम भी बातचीत में सिर्फ अपनी बात कहने का मौका ढूंढते हैं? तीसरा संकेत था, जो सिर्फ रोशनी में साथ देता है, अंधेरे में नहीं। क्या हम सच में किसी के बुरे वक्त में बिना किसी स्वार्थ के उसके साथ खड़े होते हैं? ये यात्रा दूसरों को जज करने का लाइसेंस नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक नक्शा है। दुनिया में मतलबी लोग थे, हैं और रहेंगे। आप उन्हें नहीं बदल सकते, आप पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। और जब आप खुद को बदलते हैं, तो आपके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज इस यात्रा के समापन पर मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं, दूसरों में दोष ढूंढने की बजाय अपने भीतर के गुणों को विकसित करें। किसी के प्रेम और अनुमोदन के भिखारी न बने, बल्कि प्रेम और करुणा के सम्राट बने। दूसरों से ये अपेक्षा करना छोड़ दें कि वे आपको खुश करेंगे, और अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में लें। अपनी वाणी को सत्य और प्रेम से सींचे। अपने कर्मों को निस्वार्थ सेवा का माध्यम बनाएं। अपने मन को मैत्री और करुणा से भरें, और सबसे बढ़कर अपनी आती जाती सांसों के प्रति सजग रहकर अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाएं। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन से संघर्ष समाप्त हो गया है। रिश्ते अब बोझ नहीं, उत्सव बन जाएंगे। अकेलापन अब अभिशाप नहीं, वरदान बन जाएगा। और जीवन एक समस्या नहीं, बल्कि एक सुंदर रहस्य बन जाएगा, जिसे हर पल आनंद और कृतज्ञता के साथ जिया जा सकता है। ये बुद्ध का मार्ग है, ये दुख से मुक्ति का मार्ग है, ये अंधेरे से प्रकाश की ओर एक यात्रा है। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपके मन में ज्ञान का एक छोटा सा दीपक जरूर जलाया होगा। अब यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने अभ्यास और अपनी जागरूकता की हवा से इस दीपक की लौ को सुरक्षित रखें, ताकि ये आपके और आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को रोशन कर सके। इस ज्ञान यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कैसे हैं
और इस पूरी चर्चा से आपने अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या सीखा, ये मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके विचार मेरे लिए अनमोल है। अगर आपको यह प्रयास सार्थक लगा हो तो अपना प्रेम और समर्थन दिखाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें, ताकि बुद्ध की ये करुणा और प्रज्ञा हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिसे इसकी जरूरत है। और यदि आप भविष्य में भी ऐसी ही गहरी ज्ञान यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में आइए हम सब मिलकर पूरे ब्रह्मांड के लिए मैत्री का भाव करें। कमेंट्स में एक बार फिर पूरे हृदय से लिखें नमो बुद्धाय और कामना करें कि सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी निरोगी हों, सभी प्राणियों का कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी न बने। आपका जीवन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय।